पर ऋषि दयानंद के एक बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्योदेश रत्नमाला का स्वाध्याय कर रहे थे। तो इस श्रृंखला में स्वाध्याय की परंपरा में हमने 15 रत्नों तक देख लिया था। हमने 15 सिद्धांतों को जान लिया था। इन पर गंभीर और लंबी चर्चाएं हो चुकी हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम 16वीं और 17वीं परिभाषा या 16वें और 17वें रत्नों को देखेंगे। तो सभी लोग बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि आज की परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली देखेंगे 16वीं, जिसमें ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथा योग्य उपकार लेना होता है, उसका नाम विद्या है। और अविद्या के बारे में क्या लिख रहे हैं? जो विद्या से विपरीत है, भ्रम, अंधकार और अज्ञान रूप है, इसलिए इसको अविद्या कहते हैं। दोनों बातें इन्होंने लिख के समझाई हैं, हम इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है विद्या। विद्या किसे कहते हैं? तो विद्या जन सामान्य रूप में कई सारी बातें इसके बारे में कही जाती हैं विद्या के बारे में, और एक सूक्ति तो आप लोगों ने संभवतः सभी ने सुनी होगी, सा विद्या या विमुक्तये। ऐसी पंक्ति मैं तो बचपन से सुनता आया, क्योंकि हम जिस विद्यालय में पढ़ते थे तो उस विद्यालय का जो लोगो बना हुआ था, सरस्वती विद्या मंदिर या शिशु मंदिर का जो एक लोगो होता था, वो लोगो एक बड़ा अद्भुत था। उसमें भरत का चित्र था। जो छोटे से भरत हैं वो सिंह के दांत गिन रहे हैं, साथ में कुछ पुस्तक रखी हुई हैं, एक पृथ्वी का चित्र है, बहुत बड़ी पृथ्वी है, और उस पर लिखा होता था सा विद्या या विमुक्तये। तो बचपन से हम देखते आते थे। उसके बारे में चर्चाएं तो खैर कभी किसी अध्यापक ने नहीं की कि ये क्या होती है, लेकिन मन में जिज्ञासा तो होती थी कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि विद्या वह है जो मुक्त कर देती है, जो मुक्त करने वाली है, तो आखिरकार वो विद्या है कौन सी? हमेशा ये प्रश्न मन में बना रहा, लेकिन कोई व्यक्ति कभी ऐसा मिला नहीं, या जो कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों में जो आचार्य थे, अध्यापक थे, उनसे कभी बात करने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि हम अपने विषय को छोड़ के इधर उधर की बातें करें तो इसके अलावा बात कर नहीं सकते थे उनसे। ये स्थितियां थी। वो भी कभी अपनी ओर से इन विषयों को समझाते नहीं थे। तो ऐसा नहीं कि उनकी कमजोरी थी, उनका अपना एक तरीका था कि वो केवल सिलेबस को लेके ही बातें करते थे, नैतिक शिक्षा की बातें सिखाते, जीवन में व्यवहार की और बातें सिखाते थे। और अध्यात्म के जो ये गहरे विषय हैं, ये कभी हमको विद्यालय के स्तर पे कभी नहीं बताए गए। तो जैसे जैसे हमने स्वाध्याय आगे बढ़ाया, धीरे धीरे ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, तो पहला ऐसा व्यक्ति मिला जिसने विद्या को बड़े अच्छे ढंग से समझाया। वो कौन है? वो है ऋषि दयानंद सरस्वती। उन्होंने बहुत सारे स्थानों पे इस विद्या शब्द को कहा, इसकी चर्चाएं की, और इस विद्या शब्द को लेके उन्होंने अपने आर्य समाज के जो नियम बनाए थे उसमें तो कई बार प्रयोग किया। जैसे पहला ही नियम जो आर्य समाज का है, उसमें क्या लिखते हैं? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ऐसी बात वहां पे कही थी। एक आर्य समाज का तीसरा नियम है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऐसे करके आगे एक और नियम है, 8वां नियम है। उसमें भी क्या कहा कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, ये हम सबको करनी चाहिए। तो ऐसे करके आर्य समाज के नियमों में कई जगह उन्होंने विद्या की चर्चा की, अविद्या की चर्चा की। सत्यार्थ प्रकाश से लेकर के अपने वेद के भाष्यों तक उन्होंने विद्या को बहुत बार कहा, बहुत सारी चर्चाएं उन्होंने कही। लेकिन विद्या होती क्या है, इसको बढ़िया से खोला इस आर्योदेश रत्नमाला पुस्तक में, जो आपके सामने इस समय परिभाषा है। आज हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो विद्या होती क्या है। दिखने में तो बड़ी छोटी सी परिभाषा लग रही है लग रहा है कि एक पंक्ति की तो बात है, इसमें हम विद्या को समझ लेंगे। तो आइए पता चल जाएगा कि विद्या कितनी आसान है अथवा कितनी जटिल है। इसको समझना, इसको ग्रहण करना, जीवन में लेके आना कैसा है।
तो देखिए एक एक बातों को लेके चलेंगे जो जो इस परिभाषा में है। क्या लिखा हुआ है? जिसमें ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत, पर्यंत का मतलब होता है तक। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ से लेके वहां तक, तो यहाँ से लेकर वहां पर्यंत। जैसे पर्यंत शब्द आपने एक जगह और सुना होगा, ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत, या ब्रह्मा से लेके महर्षि दयानंद पर्यंत। पर्यंत का मतलब होता है तक, जहाँ अंतिम बात कही जा रही है, कोई अंतिम वस्तु जा रही है। कोई एक पदार्थ से शुरू किया और अंतिम पदार्थ क्या बता दिया? पृथ्वी। और पहला पदार्थ क्या है यहाँ पे? ईश्वर। तो इन सभी पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर, सत्य विज्ञान का मतलब ठीक ठीक ज्ञान होना, और विज्ञान कहते हैं विशेष ज्ञान को, जिसमें विशेष ज्ञान हो। एक तो सामान्य ज्ञान हुआ, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है विज्ञान होके। और एक और बात बताई, उनसे यथा योग्य उपकार लेना होता है। इसको देखेंगे बाद में, पहले फिर से ऊपर चलते हैं। इन्होंने कहा ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत। जैसे हम सामान्य भाषा में कई बार ऐसा व्यवहार करते हैं और कहते हैं कि भाई आपको कोई चीज समझानी है तो ए से लेके जेड तक की सारी बातें बताओ, ए टू जेड, मुझे सब पता करना है, ए टू जेड क्या होता है, ऐसे कहते हैं ना। तनिक रुकिए। हाँ जी, तो जैसे सामान्य भाषा में हम खूब सारे व्यवहार करते हुए क्या कहते हैं, मुझे ए से लेकर के जेड तक सारी चीजों के बारे में बताओ। तो ये ए से लेकर जेड तक होता क्या है? तो अंग्रेजी में जो वर्णमाला हमारी ए से शुरू होती है और जेड पर खत्म होती है, इसका मतलब ये है कि इसके बीच में जो भी कुछ आता है, जो भी ए से वस्तुएं शुरू होती हैं, ए नाम की वस्तुएं हैं, बी नाम की हैं, सी नाम की, डी नाम की, या जेड तक, सबके बारे में बताओ, मुझे सबके बारे में जानना है, या मुझे सबके बारे में पता चाहिए, जानकारी चाहिए, अभी चाहिए, अभी बताइए, ऐसा कहा जाता है ना, ए से लेके जेड तक। तो ऋषि दयानंद की भाषा भी वैसी ही है। उन्होंने ए से लेकर जेड तक की तो कोई बात नहीं की, लेकिन ऐसा ही कुछ कह दिया। क्या कहा? ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत। अब कोई सोचेगा कि ईश्वर से लेके पृथ्वी, ये मामला समझ में नहीं आया कुछ। ऐसा होता जैसे हम कह देते हैं भाई धरती से लेके आकाश तक, ऐसा एक बात कही जाती है ना, धरती से लेके आकाश तक की कोई बात करे, इसके बीच में जो आ जाए उसकी जानकारी जब हो जाए उसको विद्या कहेंगे, उसके बारे में पता चल जाए। या कोई एक बहुत बड़ी वस्तु कही जा रही है, फिर एक छोटी सी वस्तु कही जा रही है, तो एक ये पता चल जाएगा कि हाँ, सबसे छोटी वस्तु से लेकर सबसे बड़ी वस्तु तक सब आ गई उसमें। अब पृथ्वी यानी ये पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, जो ये पूरा एक गोला है, एक ग्रह है, तो इससे बड़े बड़े पदार्थ तो और भी हैं, ये छोटे पदार्थ तो और भी हैं। परमेश्वर को बड़ा माने तो पृथ्वी तो छोटी नहीं दिखती, पृथ्वी से छोटी कई चीजें हैं। या पृथ्वी को बड़ा माने तो परमेश्वर ऐसा छोटा होता नहीं, पृथ्वी से बड़े बड़े भी हैं, पृथ्वी से बड़े भी खूब हैं, छोटे भी खूब हैं। परमात्मा तो परमात्मा को बड़ा माने या सूक्ष्म माने, जो एकदम बहुत सूक्ष्म सा है। तो आइए इस जो कंफ्यूजन जैसा है इसमें उसको दूर करते हैं और बड़ी गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। मैं चाहता हूँ जो भी गंभीर विद्यार्थी हैं कक्षा में इस समय, जो नोट्स बनाते हैं, तो वो विधिवत एक नोट बनाएं अपना। कैसे बनाएंगे? तो सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक की बात इसमें की जा रही है। सबसे पहला सूक्ष्म पदार्थ लिया और फिर उसकी जो आगे यात्रा चलेगी वो चलेगी स्थूल तक। सूक्ष्म किसे कहते हैं, स्थूल किसे कहते हैं, तो इसको समझेंगे। सूक्ष्म का मतलब होता है जो बारीक होता है, जो बहुत छोटा होता है। स्थूल का मतलब होता है जो मोटा हो। सूक्ष्म का मतलब सबसे छोटा, स्थूल का मतलब मोटा। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, मेरे पास एक अंगूर है, छोटा सा अंगूर, और एक तरबूज रखा हुआ है। इनमें स्थूल कौन सा है? तरबूज। सूक्ष्म कौन सा है? अंगूर। सीधी सी बात है। एक छोटा सा तिनका पड़ा हुआ है, वो क्या हो गया? सूक्ष्म है। एक बड़ा सा पेड़ खड़ा हुआ है, वो क्या हो गया? स्थूल हो गया। ऐसे समझ लेंगे, आकार की दृष्टि से कहा जा रहा है। तो हमारी यात्रा जो है, हम जो इन पदार्थों को समझेंगे ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत, वो कहां से कहां तक चलेंगे? सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक। देखिए इस संसार का सबसे सूक्ष्म पदार्थ क्या है? तो वो है ईश्वर। सबसे पहले जानना ईश्वर के बारे में, यदि यात्रा को हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर लेके चलें।
अब इससे जो स्थूल पदार्थ है, इससे जो कुछ मोटा है, वो कौन होता है? वो है आत्मा। आप विधिवत ऐसे बनाएंगे, चाहे आप इधर को बना लीजिएगा, आपकी कॉपी ऐसी होगी ना। मेरी तो ये पोर्ट्रेट मोड में बना हुआ है, आपकी कॉपी यदि लैंडस्केप में है तो आप उसमें उस हिसाब से बनाइएगा, देख लीजिएगा जैसा जिसको अनुकूलता हो। अब देखिए, ईश्वर के बाद आत्मा, आत्मा के बाद है प्रकृति। ये है पूरा क्रम। ईश्वर सबसे सूक्ष्म होता है, आत्मा उससे स्थूल है, और प्रकृति इन सब में स्थूल होती है, सबसे मोटी होती है। एक नियम होता है कि जो भी सूक्ष्म पदार्थ होते हैं वो स्थूल के भीतर उपस्थित होते हैं, यानी सूक्ष्म पदार्थ जो होता है वो स्थूल के भीतर प्रवेश कर जाता है। जैसे जल, जल ले लिया और मिट्टी ले ली। जल कैसा है? सूक्ष्म होता है, और मिट्टी कैसी होती है? स्थूल होती है। तो जल मिट्टी में क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। बड़ा सामान्य सा नियम है। आटा, आटा कैसा होता है? स्थूल होता है, और जल कैसा होता है? सूक्ष्म होता है। तो जल आटे में क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। वैसे ही ईश्वर कैसा होता है? सूक्ष्म होता है। ये किस में प्रवेश कर जाता है? आत्मा में प्रवेश कर जाता है, आत्मा के भीतर भी रहता है। वैसे ही प्रकृति कैसी होती है? स्थूल होती है। तो आत्मा इसके भी भीतर होता है और ईश्वर इसके भी भीतर। तो परमेश्वर जो है वो सबसे छोटा हो गया, सबसे सूक्ष्म हो गया। है ना आसान सा मामला। अब देखिए, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे। जो वो कह रहे हैं वो समझाना चाह रहे हैं कि जो हमारी परिभाषा है, ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत। तो ईश्वर से लेके पृथ्वी तो कहीं नहीं आई, ये तो तीन चीजें हैं इस संसार में, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। इन्हीं को तो अनादि पदार्थ माना गया है। इसमें तो पृथ्वी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो पृथ्वी है इसके भीतर, कैसे है? आइए अपने चित्र को थोड़ा इधर कर देते हैं, क्योंकि अब बातें यहाँ से आगे बढ़ेंगी, प्रकृति से आगे। देखिए इधर चलते हैं, बहुत सहजता से समझने का प्रयास करेंगे, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। ये विषय जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समोल्लास में 8वें पाठ में आपको मिल जाएगा, या आपको सीधे सीधे सांख्य दर्शन में जाना हो वहां मिल जाएगा। ये सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भी ये वर्णन है इस प्रकार का। तो देखिए, मैं उनको सबको सरल कर देता हूँ और आसानी से। परमात्मा जब इस संसार का निर्माण करता है, बनाता है, तो इस प्रकृति से पूरे संसार को बनाता है, मूल प्रकृति से। और ये मूल प्रकृति होती क्या है? तो ये तीन तत्वों का जोड़ होता है, संघात होता है, संगठन होता है। क्या क्या होते हैं वो तीन पदार्थ? तो उन तीन पदार्थ नहीं, वो मतलब तीन इसके अवयव होते हैं, इसके घटक होते हैं। पहला होता है सत्व, दूसरा होता है रजस, या रज कह देंगे, और तीसरा होता है तमस, या जिसको तम भी कह देते हैं। इन तीनों को मिलकर प्रकृति बनती है, और इसी प्रकृति, इसी को रॉ मेटीरियल भी कहते हैं। पूरा संसार इसी से बनता है। अब देखिए, इस प्रकृति से क्या क्या बनता है। तो परमात्मा इस संसार में जब पहला कोई पदार्थ बनाते हैं, सबसे पहला इस प्रकृति से, तो वो बनता है महतत्व। ठीक है जी, सबसे पहला पदार्थ महतत्व। और महतत्व का दूसरा नाम, सामान्य नाम जो हमारी भाषा में चलता है, वो है बुद्धि। अजीब लगेगा आप सबको सुन के, अच्छा सबसे पहले बुद्धि बनती है? हाँ जी, बुद्धि बनती है सबसे पहले। अगला पदार्थ देखिए, मैं थोड़ा सा इसी को नीचे करके लिख देता हूँ। फिर महतत्व से क्या बनता है? अहंकार बनता है। अब आप सोचेंगे अहंकार ईगो, ईगो वाला अहंकार नहीं। अहंकार एक तत्व होता है जो हमारे भीतर ही होता है, हमारे अंतःकरण में। जैसे बुद्धि होती है ना, ऐसा ही एक मसाला, एक वस्तु, एक पदार्थ, एक तत्व भीतर होता है, उसको अहंकार कहा जाता है। ये भी काम करता है भीतर। अब देखिए, इस अहंकार के बाद में भी परमात्मा एक और चीज बनाते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान से देखते चलिएगा, ये मामला जितना भी चल रहा है, ये कहां से कहां तक चल रहा है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये पदार्थ मोटे मोटे होते चले जाएंगे, किसी न किसी से मिलके बने हैं ये। फिर अहंकार से आगे बनती है पंच तन्मात्राएं। आप लिख लीजिए, पंच तन्मात्रा। क्या होती है अभी समझेंगे, लेकिन एक चीज और साथ में बनती है, वो बनती है इंद्रियां। सब प्रकार की जितनी इंद्रियां होती हैं वो सब
इसी से बनती हैं, इसी अहंकार से ही। और इन्हीं इंद्रियों के साथ साथ बनता है मन। मन कह लीजिए, चित्त कह लीजिए, वो जो भीतर का होता है। तो देखिए अहंकार से यहाँ पर तीन चीजें बनी, पंच तन्मात्रा प्लस इंद्रियां प्लस मन। ठीक है जी, ये बना। अब इन पंच तन्मात्राओं से आगे भी एक चीज और बनती है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि और स्पष्ट हो जाए आपको। पंच तन्मात्राओं से जो अगला पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं पंच महाभूत। अगर आप लिखेंगे अपने हाथ से तो ये बातें जीवन भर याद रहेंगी। या किसी की बुद्धि इतनी तेज है, वो अपने आप को ये मानते हैं कि जी मैं एक बार में देख लेता हूँ, मैं एक बार में सुन लेता हूँ तो मुझे याद हो जाती हैं, तो मत लिखिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। और यदि आप चाहते हैं कि आप चीजों को दूर तक याद रखें, देर तक याद रखें, लंबे समय तक आपकी स्मृति का हिस्सा बने, तो आप लिखिए, धूमधाम से लिखिए। तो पंच महाभूत में क्या क्या चीजें आती हैं, तो देखिए क्रम देखिएगा ध्यान से। मैं पंच महाभूत को ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। पंच महाभूत में पहली वस्तु आती है। अब देखना यहाँ भी हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज आती है पंच महाभूत के भीतर, उसको कहते हैं आकाश। यानी परमात्मा पंच तन्मात्राओं के बाद सबसे पहली चीज यदि कोई बनाता है तो आकाश बनाता है। आकाश के बाद दूसरी चीज बनाता है तो वो बनाता है वायु। आकाश सूक्ष्म होता है, वायु उससे स्थूल होता है। वायु से भी जो स्थूल होता है वो होता है अग्नि। अग्नि से स्थूल अगली वस्तु जो होती है वो होती है जल, जिसको आपह कहते हैं। आपह। जल से भी जो स्थूल अंतिम वस्तु होती है, जिसके बारे में ऋषि दयानंद समझाना चाह रहे थे, वो है पृथ्वी। यहाँ आके हमारा मामला समाप्त होता है। इससे आगे कोई पदार्थ परमात्मा नहीं बनाता। देख लीजिए गाड़ी कहाँ से चली थी हमारी। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ, बार बार करेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। हम ईश्वर से चले थे, ये रहा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ईश्वर से लेके दूसरी वस्तु कौन सी होती है जो परमात्मा से और स्थूल होती है। ईश्वर कैसा होता है, सूक्ष्म होता है। उससे स्थूल आत्मा, उससे स्थूल प्रकृति। इस प्रकृति जो मूल प्रकृति होती है, जो सत्व रजस तमस का संघात रूप होती है, इससे पहली चीज क्या बनती है। यानी पहली चीज यदि किसी से कोई चीज बनती है तो वो स्थूल होती है हमेशा। जैसे मैं बता देता हूँ, हमने छोटे छोटे से आटे के कण लिए, छोटे छोटे से, और उनको आपस में मिलाया और एक मुट्ठी आटा बना लिया। थोड़ा सा पानी मिलाया और उसकी क्या बना ली, एक लेही जैसी बना ली। तो पहले छोटे छोटे आटे थे, है ना, वो सूक्ष्म थे, उनको एक जगह मिला दिया, संघात कर दिया, तो अब क्या चीज बन गई, स्थूल चीज बन गई, एक मोटी लेही बना दी हमने। तो हमेशा जब कोई चीज का निर्माण किया जाता है तो वो हमेशा स्थूल ही बनती है। तो प्रकृति कैसी होती है, सूक्ष्म होती है। उससे जो पहली चीज बनती है महतत्व यानी बुद्धि, वो कैसी हुई, स्थूल हुई। इस महतत्व यानी बुद्धि से जो अगला तत्व बनता है वो बनता है अहंकार। अहंकार स्थूल हो गया। इस अहंकार से भी और एक स्थूल बड़ी चीज बनती है पंच तन्मात्रा। इस पंच तन्मात्रा को समझते हैं क्या होती है। पंच तन्मात्रा में पंच का मतलब हो गया पांच, और तन्मात्रा मतलब जो सारे विषय होते हैं। विषय मतलब रूप एक विषय होता है, स्पर्श एक विषय होता है, गंध एक विषय होता है। हमने सुने ना, रूप रस स्पर्श गंध शब्द, ये वाले, ये पांच के पांच क्या होते हैं, इनको हम पंच तन्मात्रा कहते हैं। तो इनको भी परमात्मा अहंकार से बनाता है। इस अहंकार से, उसी अहंकार से इंद्रियां भी बनती हैं। कौन सी इंद्रियां, तो पांच ज्ञान इंद्रियां और पांच कर्म इंद्रियां। और वो भी कौन सी, जो सूक्ष्म होती हैं वो वाली। ये परमात्मा इसी से बनाता है, अहंकार से ही इनको भी। और इसी अहंकार से मन भी बनता है। जो मन जिससे हम संकल्प विकल्प करते हैं, ये जिसमें स्मृतियां होती हैं, यही मन है वो वाला। अब देखिए ये जो पंच तन्मात्राएं थी, इनसे आगे पंच महाभूत बनते हैं। अंतिम वस्तु तो पंच महाभूत ही है। कुल मिला के ऊपर से चले तो पंच महाभूत अंतिम रचना होती है परमात्मा की। और इसी पंच महाभूत के भीतर यदि देखा जाए तो पहला आकाश बनता है।
आकाश सबसे सूक्ष्म होता है, सबसे बारीक पदार्थ है इन पंच महाभूतों में। फिर वायु है, इससे स्थूल होता है। वायु से और स्थूल अग्नि होता है। अग्नि से स्थूल जल है। जल से स्थूल सबसे अंतिम पदार्थ यदि कोई देखा जाए, जो सबसे बड़ा पदार्थ है, सबसे स्थूल है, वो है पृथ्वी। अब पृथ्वी का मतलब ये पृथ्वी नहीं है जिस पे हम रह रहे हैं, है ना। जल ये वाला जल नहीं है जो हम पीते हैं। अग्नि ये वाला अग्नि नहीं है जिस पे हम हाथ सेकते हैं, भोजन बनाते हैं। वायु केवल ये वाला वायु नहीं है जो हमारे पंखे में से निकल के आ रहा है या जो बाहर बह रहा है। और आकाश ये वाला नहीं है जो हमें बड़ा बड़ा खुला खुला सा दिखता है, ये सब ऊपर तक। तो फिर ये क्या है? तो ये सूक्ष्म रूप में होते हैं, ये जो पंच महाभूत हम देख रहे हैं। ये इन सब के भी भीतर सूक्ष्म रूप में विद्यमान होते हैं। जल के भीतर भी सूक्ष्म रूप में जल नाम का तत्व विद्यमान होता है। हर पदार्थ के भीतर होता है, लगभग हर पदार्थ के भीतर। सामान्य रूप से किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। वैसे ही आकाश भी, वैसे ही वायु भी, वैसे ही अग्नि भी, और वैसे ही पृथ्वी नाम का तत्व भी लगभग सब पदार्थों में होगा। कम ज्यादा हो सकता है, किसी में थोड़ा, किसी में अधिक। वो रेशियो का मामला है, अपने अनुपात का मामला है। कुल मिला के जो कहने की बात थी, संपूर्ण चित्र को देखें। वैसे तो यहाँ दिखा पाना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए, ऐसे बनाया था हमने। तो ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत इतने पदार्थों का निर्माण परमात्मा करता है। मतलब क्षमा कीजिए, परमात्मा नहीं करता, वहां से लेकर यहाँ तक पदार्थ होते हैं इस पूरे संसार में, उनको जानना। अब परिभाषा पे आते हैं ऊपर। ये थी हमारी परिभाषा, जिसमें ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होके। अब ये जितने पदार्थ हैं, इनका सत्य विज्ञान होना चाहिए। यानी हमने जानना शुरू किया, अब हम स्थूल से जानना शुरू करते हैं। कभी भी जब हम किसी चीज की जानकारी प्राप्त करते हैं तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर नहीं बढ़ते। हम कहाँ से बढ़ते हैं? हम हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। कभी भी जैसे हमारे सामने कोई घर खड़ा हुआ है, किसी का घर, वो बड़ा स्थूल है, बड़ा 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 दिखता है, खूब बाहर से आते जाते रहते हैं, हम उसको देखते रहते हैं हमेशा कि भाई देखो सामने वाले का जो घर है कितना बड़ा है, कितना सुंदर है, कितना भव्य है। पहली दृष्टि उस पर ही जाती है, घर पर, स्थूल रूप पर, बड़ा बड़ा जो रूप है। लेकिन एक दिन भीतर जाने का अवसर मिल गया, देखा भीतर जाके तो बड़ी सुंदर सुंदर दीवारें, टाइल्स लगी हुई हैं, पत्थर लगे हुए हैं, चित्रकारी हो रखी है, या अंदर बहुत सारी और भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। अब हम हर चीज को बारीकी से देख रहे हैं, है ना। पहले कैसे कैसे देखा था? पहले स्थूल रूप से देख लिया था, बाहर से देखते जाते थे, हर दिन दृष्टि पड़ती थी उस पे। लेकिन आज भीतर का मुआयना करने लगे, और जब देखा तो अब हम हर चीज को देख रहे हैं। पूरा घर जो होता है स्थूल होता है, दीवारें कैसी होती हैं? सूक्ष्म होती हैं। अब दीवारों का मुआयना करने लगे, दीवारों में भी और छोटी चीजों को देखने लगे कि अरे पेंट बड़ा शानदार कर रखा है इसमें, पेंट कैसा होता है? और सूक्ष्म होता है। उसमें और भीतर की चीजें देखने लगे, और भीतर की चीजें। किसी ने थोड़ा सा तोड़ के देख लिया अंदर से कि अरे इसमें कैसी ईंटें लगा रखी हैं, ईंटें तो बड़ी खराब हैं। और अंदर जाके देखा, और तोड़ के देखा। किसी वैज्ञानिक ने और परीक्षण किया, उसकी ईंटें तोड़ी, ईंटों को और थोड़ा छोटा किया, बारीक किया। ईंटों को देखा कि इसमें कैसा कैसा पदार्थ है, किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है, और तोड़ा, और बारीक किया, और बारीक किया, और भीतर जाके देखा, और परीक्षण किए। तो ऐसे कर करके हमने स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक जानने की यात्रा पूरी की। और हमेशा ऐसे ही सीखा जाता है। पहले बाहर से किसी वस्तु का स्थूल रूप ही देखा जाता है। जैसे कि और उदाहरण से समझते हैं हम। जब हम मेले में जाते हैं तो एक बच्चा जिद करने लगा अपने माता पिता से कि पिताजी मुझे ये वाली गाड़ी दिलाओ, ये वाली चाहिए, ये थोड़ी महंगी है लेकिन ये चाहिए, 500 रुपए वाली चाहिए। वो बच्चे को दिख गई बाहर से, बच्चा घर पे ले आया, दिला दी पिताजी ने। घर पे लाके बच्चे ने 1-2 दिन बड़े अच्छे से संवार के रखी, खूब बढ़िया से धूमधाम से चला था। अपनी उस जब कार को या उस गाड़ी को देखता बड़ा खुश होता। कहाँ से देखता था? बाहर से, स्थूल रूप में दिखती थी, पूरा संगठन दिखता था उसको। लेकिन बच्चे हमेशा गाड़ी को ऐसे थोड़ी चलाते हैं। अब सोचते हैं कि इसका मैकेनिज्म भी तो समझा जाए, इसमें मामला क्या है। तो क्या किया, उसको सोचा कि इसके भीतर देखें चलती कैसे है, का डरो है इसमें, मतलब क्या क्या है इसमें, क्या क्या किन किन वस्तुओं से मिलके बनी है। तो उसके पेज खोलने शुरू किए, स्क्रू ड्राइवर लिया, खोल दिया,
खोल के भीतर देखा तो वो रिमोट कंट्रोल वाली कार थी और उसमें एक बैटरी लगी हुई थी, एक मोटर जैसी लगी हुई थी छोटी-सी और भीतर वो पूरा एक तामझाम था, पूरा एक मैकेनिज़्म है अपने आप में, पूरा ढाँचा है, सब कुछ खोल के देखा बारीकी से। मोटर भी खोल के अलग कर दी, वो पहिए अलग कर दिए, सारा तामझाम, वो जितने वायर थे सब अलग किए। उसमें भीतर एक मदरबोर्ड जैसा था छोटा-सा जिसमें प्रोग्राम सेट किए हुए थे कि ये बैक होगी या आगे जाएगी। ऐसे करके वो सब चीज़ें खोल-खोल के बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास कर रहा है उन सब चीज़ों को। वो मोटर भी खोल दी, मोटर खोल के देखी, उसको भी तोड़ दिया, उसको तोड़ के देखा तो उसके भीतर भी मैग्नेट निकली, मैग्नेट के भीतर भी वहाँ जाके और देखा तो उसको थोड़े से वायर मिले, यानी वो तांबे का तार होता है ना, वो लिपटा हुआ था, कुंडली बनी हुई थी उसमें, इत्यादि बहुत सारी चीजें मिली। बच्चा छोटा है तो उन और बारीक चीजों को नहीं देख पाएगा, लेकिन बच्चा थोड़ा सा पढ़ लिया, 10वीं 12वीं कक्षा में पहुंच गया, उसने और बारीकी से खोल के देखा, तारों के और भीतर जाके देखा तो देखा उन तारों में भी कॉपर की पॉलिश लगी हुई है, उसके भीतर किसी और धातु का तार होता है जिसको सामान्य रूप से हम कॉपर कह देते हैं, बड़े सूक्ष्म तार हैं। वो उसके भीतर होने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रियाएं हैं उन सबको देख पा रहा है बड़े अच्छे से। वो और भी और बारीक चीजें देख पा रहा है, उस बैटरी के भीतर होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, कैसे वहां से विद्युत डीसी के रूप में उस कार तक पहुंचती है, कैसे वो सिस्टम काम करता है कि रिमोट मेरे हाथ में है और गाड़ी आगे या पीछे हो रही है, छोटे से रिमोट से ही वो और सूक्ष्म चीजों को समझ पा रहा है ना? कमाल की यात्रा, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। ऐसे ही हम चीजों को समझते हैं। अब हमको क्या करना है? अपने लोगों को, हम थोड़े बड़े हो गए हैं, भले ही हम बड़े हो गए हैं, लेकिन चीजों को ऐसे समझा जाता है। हम कोई भी चीज देखते हैं सबसे पहले बाहर से दिखती है, लेकिन धीरे धीरे अब हम उसकी गहराई में पहुंचते हैं। जैसे और उदाहरण समझ लेते हैं। मार्केट में गए हम एक दिन, पुस्तकों का एक लगा हुआ था सामने मार्केट, और उसमें हमने जाके देखा, बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तकें दिखी। तो बाहर से एक दिन एक पुस्तक दिख गई, खूब मोटी मोटी सी, बड़ी सी, कि भाई ये पुस्तक बड़ी बढ़िया, बड़ी आकर्षक दिख रही है पुस्तक, ले आए। पुस्तक को ला करके पहले देखना शुरू किया, बाहर से तो बड़ी अच्छी दिखती है स्थूल रूप में, फिर धीरे धीरे पेज पलटने शुरू किए और गहराई में जाके दिखे, और गहराई में जाके देखा, उसके भीतर के जो पन्ने हैं उनके पृष्ठों की जो बनावट है, यानी पृष्ठों में जो कागज लगा हुआ है उसको बड़ी बारीकी से देख रहा है व्यक्ति। उन पृष्ठों के भीतर भी जो फॉन्ट है, यानी जो अक्षर लिखे हुए हैं, उनको बड़ी गहराई से समझने का प्रयास कर रहा है। कैसे बने होंगे, कैसे छपे होंगे, मशीन कैसे काम करती होगी, कैसे टाइपिंग होती होगी, वहां बड़ी सूक्ष्मता में जाके देख रहा है। कागज कैसे बना होगा, कागज में कैसे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके ये सफेद रंग का कागज इस रूप में तैयार होकर हमारे सामने आ जाता है, इत्यादि। बाहर से बड़ी मोटी मोटी स्थूल सी चीज को पहले देखा था, लेकिन अब बहुत गहरी बातों को वो भीतर से देख पा रहा है, बड़ी सूक्ष्मता से। ये गहरी दृष्टि है। और ये जो दिखा रही है, ये कौन दिखा रही है? विद्या। इसी को विद्या कहा यहाँ पे। और सत्य विज्ञान होना चाहिए उसमें, जैसी वस्तु है वैसा का वैसा दिखा दे उसको, और विशेष रूप से दिखा दे, वो उसका नाम विद्या है। तो कहां से चलें? अब पृथ्वी से चलें। अब एक बात और, पहले छोटी सी बात और हम कर लेते हैं। इन सारे पदार्थ जो हमने यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से समझा था, अब आप सोच रहे होंगे इनमें कहीं जड़ वस्तुओं के नाम तो कहीं नहीं दिखे। जैसे हमारी कुर्सी है, वो तो इसमें कहीं नहीं आई, हमारी पुस्तक है, वो तो इसमें कहीं नहीं आई, हमारा फोन है, हमारे घर में रखे हुए बर्तन है, हमारी बाइक है, कार है, एरोप्लेन है, रेलगाड़ी है, गाड़ी है, वो इसमें कहाँ एडजस्ट होगी? कहाँ आएगी? वो भी तो बनती ही है ना किसी न किसी चीज से, उनको भी तो जानना ही होता है, उनका भी तो विज्ञान करना है, उनको भी तो बोध करना ही होता है ना, तो वो कहाँ आएंगी? तो वो यहाँ आएंगी सबसे अंत में, इसी पंच महाभूत में। इस संसार की सब वस्तुएं इन्हीं पंच महाभूतों से मिलकर बनी होती हैं। हम बचपन से ये सुनते आए कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है, इसी में मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, एकदम सही बात है। ये बचपन से सुनते आए थे, और हर किसी ने ये बताया कि देखो इस शरीर में जल होता है, हाँ जी होता है, आकाश होता है, हाँ होता है, पृथ्वी होती है, हाँ होती है, इसमें अग्नि होती है, हाँ होती है, वायु होती है, हाँ होती है, पंच महाभूत होते हैं सारे के सारे, हाँ जी होते हैं। एक दिन इसी में मिल जाएगा, यानी इन्हीं सब चीजों में ये घुल मिल जाएगा। हाँ जी, ये बचपन से सुनते आ रहे थे।
लेकिन इसके ऊपर की बातें किसी ने नहीं बताई कि इसमें पंच तन्मात्राएं भी होती हैं, इसमें इंद्रियां भी होती हैं सूक्ष्म रूप में, इसमें मन भी होता है, इसमें अहंकार भी होता है, इसमें महातत्व भी होती है, इसमें प्रकृति सूक्ष्म रूप में विद्यमान होती है, इसमें आत्मा भी विद्यमान होता है और इसमें ईश्वर भी होता है। तो कहाँ से चले थे? यहाँ से चले थे, पृथ्वी से। सारा शरीर जो बना हुआ है ना, ये ऊपर से नीचे तक जो हमें त्वचा दिखती है, मांस दिखता है, रक्त दिखता है, ये सब इसी पृथ्वी से मुख्य रूप से बना हुआ है। जल भी है, अग्नि भी है इस पूरे शरीर में, वायु यानी प्राण भी होता है सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में, हर प्रकार से। आकाश भी होता है ना। बाहर बाहर से स्थूल रूप से पूरा शरीर हमने देख लिया, लेकिन अब सूक्ष्म रूप में इधर जाके देखेंगे। जैसा हमारा ये शरीर है, वैसे ही संसार के सब पदार्थ इन्हीं पंच महाभूतों से मिलके बने हैं। तो यदि किसी भी पदार्थ को हम जान रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे घर में गाड़ी खड़ी हुई है, मुझको उसका सारा मैकेनिज्म समझना है, तो मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जो गाड़ी बनाने की विद्या को जानता है, जो पूरी की पूरी उस व्यवस्था को समझता है, उसको कैसे रिपेयर किया जाए या कैसे पूरी की पूरी गाड़ी तैयार होती है। मैंने उस व्यक्ति के पास जाके पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा साहब मुझे पूरी विद्या बताइए कि कैसे गाड़ी का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, कैसे डिजाइन होती है। उसने कंप्यूटर पे बैठ के पहले उसके डिजाइन को समझाया बढ़िया से, जो एक ग्राफिक डिजाइनिंग होती है ना, पहले उस गाड़ी को पहले कंप्यूटर पे तैयार किया जाता है। उसको समझाने के बाद में फिर वो उसको बाह्य रूप से जहां पर गाड़ी बनती है वहां पर ले गया मुझको, और वहां पर जिन जिन पार्ट्स को एकत्र करके उनको समायोजित किया जा रहा है मशीनों के माध्यम से, मैन पावर के माध्यम से, फिर वहां ले जाके उसने एक एक बात को समझाया। महीनों लगे समझने में। तब जाके मुझे पता चला कि ये गाड़ी बनती कैसे है। ये जो मैंने समझा, सही सही रूप से गाड़ी को बनाने की प्रक्रिया को जान लिया, ये विद्या है। हाँ, ये विद्या है। और समझते हैं। एक दिन एक व्यक्ति हमारे गांव में आया, शहर का व्यक्ति था। उसने मुझसे कहा साहब मुझे बताइए गन्ने की खेती कैसे होती है। मैंने कहा आइए समझा देते हैं आपको। तो सौभाग्य से गन्ने की बुआई का ही सीजन चल रहा था। मैं उसको गन्ने के खेत में ले गया। मैंने कहा देखो दिखाते हैं। तो पुरानी गन्ने की फसल खड़ी हुई थी, उसको काट के गिरा रहे थे और गन्नों को काट काट के छोटा कर रहे थे। एक खेत पहले तैयार कर रखा था कि देखो ये खेत पहले जोता गया है और इसको बड़े अच्छे से किया गया है, इसमें खाद डाला गया है, पानी पहले चला दिया था ताकि नमी बनी रहे, और जुताई करके सेट किया हुआ है पाटा लगा के एकदम बढ़िया से। और देखो ये छोटे छोटे गन्ने काट रखे हैं ना, अब इनको बोएंगे, आइए बोना सिखाते हैं। फिर हल लेके आए या ट्रैक्टर लेके आए और खूड़ बनाए गए लंबे लंबे, नालियां जैसी होती हैं, वो ट्रैक्टर से खींच दिए। अब जो नालियां बन गई उनमें गन्नों को डाल रहे हैं, छोटे छोटे गन्नों को, लगभग एक एक डेढ़ डेढ़ फुट के वो गन्ने होते हैं। डाल दिए, बाद में पाटा लगा के सबको एक सार कर दिया, एक सार कर दिया, समतल कर दिया। समतल करने के बाद में घर आ गए। वो व्यक्ति हमारे घर पे ही रुक गया, जी मुझे तो आगे का भी देखना है। मैंने कहा आइए दिखाते हैं आगे का भी। 20-25 दिन बाद धीरे धीरे गन्ने ने उगना शुरू किया, भीतर से उसका अंकुरण बन के आने लगे, बाहर आ गए और बड़े हुए, धीरे धीरे बड़े होने लगे, हरे हरे रंग की पत्तियां आने लगी, भीतर से थोड़ा थोड़ा गन्ना बनना शुरू हुआ, बड़ा होने लगा, पत्तियां बड़ी हो गईं और गन्ना बड़ा हुआ, रस आने लगा, धीरे धीरे सूखी पत्तियां गिरने लगी और बढ़ता जा रहा है। फिर गन्ने को बांधना शुरू किया। बांधना इसलिए शुरू किया क्योंकि इन दिनों में आंधी और वर्षा जब तेज आती है तो गन्ने गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसलिए उनको बांधा जाता है कस के, उन्हीं की पत्तियों से ही बांध दिया। बांधने के बाद में अक्टूबर के सीजन में फिर काटना शुरू किया, खाना शुरू किया, काट के देखा बड़ा मीठा लग रहा था। ऐसे करके फिर उसको काट करके मिल पर ले गए, क्रेशर पर ले गए और उससे गुड़, चीनी इत्यादि पदार्थ बनाए। कुल मिला के गन्ने को बोने से लेकर और उसका जो अंतिम जहां तक उसका होना था, जहां अंतिम रूप से उपयोग होना था खाने में या गुड़ या चीनी बनाने में, वहां तक का सारा मामला जितना था मैंने समझा दिया, सारा विज्ञान समझा दिया इस व्यक्ति को। उसने कहा जी गन्ने की पूरी विद्या मुझको आ गई, अब मैं बो सकता हूँ, अब मैं खुद भी गन्ना तैयार कर सकता हूँ, ये है विद्या। लेकिन ये कैसी विद्या है? ये स्थूल विद्या है, ये पंच महाभूत को समझने संबंधी विद्या है। मैं एक दिन मेरी जिज्ञासा हुई कि मुझे सुनार का काम सीखना चाहिए।
मुझको भी मैं चाहता हूँ कि स्वर्ण संबंधी विज्ञान मुझको आए, चांदी कैसे होती है, चांदी की पहचान कैसे करें, सोने को कैसे पहचानें, कैरेट्स का क्या मामला होता है इसमें, कैरेट्स कैसे काम करते हैं, या कैसे किसी भी सोने के रॉ मटेरियल को लेके, जो गोल्ड होता है उसके रॉ मटेरियल को लेके कैसे उससे आभूषण तैयार किए जाते हैं। मैं एक दिन एक स्वर्णकार के यानी सुनार जो होते हैं सोनी जी, उनके पास पहुंच गया। मैंने कहा साहब हमें भी सिखाइए। उन्होंने कहा बैठो हमारी दुकान पे, हम बताते हैं आपको। तो उन्होंने बिठाया, सिखाना शुरू किया शुरू से लेके, और वो भी चीजें सिखा दी उन्होंने कि कैसे स्मगलिंग की जाती है या कैसे हेर फेर किया जाता है, कैसे चीजें इधर उधर की जाती है। थोड़ा सा किसी सोन कोई व्यक्ति सोना दे के गया, कैसे उसमें काट छांट करके अपना और अलग से खर्चा निकालना होता है, उनको भी वो भी चीजें सिखाई। कुल मिला के जब उन्होंने मुझे उस चीज में परफेक्ट किया, तो मैंने कहा अब मुझे स्वर्ण संबंधी विज्ञान आ गया है, मुझे पूरा आ गया जी। और आगे जाते हैं थोड़ा सा, ये तो सामान्य सी विद्याएं हैं, बहुत छोटे स्तर की विद्याएं हैं। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे और आगे की विद्याएं मैं सीखूं। तो एक दिन मैं एक लेबोरेटरी में गया जहां भौतिक विज्ञान के एक अध्यापक थे, वो बच्चों को भौतिक विज्ञान के प्रैक्टिकल करा रहे थे। उससे पहले कक्षा में उन्होंने थ्योरी को पढ़ाया था, 11वीं 12वीं कक्षा की बात है सामान्य रूप से। वहां जाके उन्होंने जो जो बातें पहले सिखा रखी थी उनको वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे, सारी चीजों को, कैसे कैसे किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है, लेंस कैसे काम करते हैं, या बाकी अन्य पदार्थों को, गैसों को कैसे बनाया जाता है। इस प्रकार से भौतिक और रसायन की दोनों साथ साथ प्रयोगशालाएं थी वहां पे, उनमें प्रयोग चल रहे थे। मैंने बहुत सीखा, जम के बहुत सारे प्रयोग किए वहां पे, बहुत सारे पदार्थों के गुण धर्मों को समझा, उनसे कैसे कैसे नए पदार्थों का निर्माण होता है, ये सब बातें मैंने वहां पे सीखी। खूब सारे प्रयोग किए। तब मैंने कहा कि मुझे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की विद्या आने लगी है। ऐसे ही जूलॉजी, ऐसे ही बॉटनी, या ऐसे ही स्पेस साइंस, या ऐसे ही क्वांटम फिजिक्स इत्यादि कितनी सारी विद्याएं हैं। ये सब मैं स्थूल रूप से खूब सीख रहा था, खूब सीखा मैंने, और सीखते भी हैं लोग ऐसे। तो ये जो ऐसे करके सीखना होता है, जानना होता है, उसके सही सही स्वरूप को समझना है, इसी को क्या कहा यहाँ पे, विद्या कहा। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक बात बड़ी गहराई से समझेंगे, जो ये अंतिम पंक्ति है इसको भी मैं साथ साथ लेके चलूंगा। इस अंतिम पंक्ति में एक बड़ी गहरी बात कही है, उनसे यथा योग्य उपकार लेना होता है। अब जितनी सारी चीजें मैं सीख रहा था इस संसार में, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, गाड़ी बनाने से लेके स्पेस साइंस तक की बातें सब, कि कैसे स्पेस यान बनाए जाते हैं, या स्पेस में कैसे काम किया जाता है, कैसे रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, या कैसे बड़े बड़े यान लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट कैसे लॉन्च किए जाते हैं, वहां तक की सारी बातें मैंने सीखी। सब पर खूब समय लगाया मैंने, लेकिन लाभ मैंने कुछ लिया नहीं। गाड़ी बनानी सीख ली, लेकिन गाड़ी बनाने की विद्या को ना तो मैंने अपने प्रोफेशन का हिस्सा बनाया, ना मैंने उससे कभी कोई कमाई की, ना मैं कभी गाड़ी में बैठा, ना कभी किसी और के लिए गाड़ी बनाई, ना किसी को और को सिखाया मैंने। सीख के मैं रह गया अपने पास ही। वो गाड़ी बनाने की विद्या जैसी मैंने सीखी थी, एक दिन मेरी मृत्यु हो गई मेरे साथ ही चली गई वो विद्या। लाभ हुआ कुछ इस बात का? कुछ भी नहीं। क्या फायदा हुआ सीखने का? ना मैंने ये समझा कि गाड़ी बनती ये तो समझ लिया कि गाड़ी बनती कैसे है, गाड़ी का पूरा मैकेनिज्म क्या है, लेकिन लाभ कुछ उससे हुआ नहीं, लेश मात्र भी। ये विद्या नहीं है फिर। विद्या तो तब पूर्ण मानी जाती है, विद्या तब ही उसे कहेंगे जब पहले उसको ठीक ठीक जाना है, और फिर उससे यथा योग्य उपकार लेना है। यथा योग्य उपकार का मतलब क्या है? जैसा जैसा उससे उपकार हो वैसा वैसा ले लेना, ये विद्या कहलाती है। वैसा वैसा ही उपकार लेना, ये नहीं कि गाड़ी है और उपकार उससे ले रहे हैं, हम सोचे कि उड़ने लगे, हम सोच रहे हैं कि ये हवा में दौड़ने लगे, हम सोच रहे हैं कि अंतरिक्ष में चली जाए। अब किसी को लगेगा ये तो बड़ी मजाक की बात कर रहे हैं आप, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन हम करते हैं ऐसा काम भी। अभी बताएंगे आगे कैसा करते हैं। यथा योग्य लाभ नहीं लेते उस वस्तु से। जब सूक्ष्मता की ओर जाएंगे ना तब देखेंगे अभी हम कैसे उल्टे काम करते हैं, विद्या की जगह अविद्या बना देते हैं उसको। तो जो हम स्थूल पदार्थों से धीरे धीरे सूक्ष्म पदार्थों की ओर बढ़ रहे हैं, तो आइए अब हम उस यात्रा पे चलते हैं जो बड़ी गहरी यात्रा है।
इन पर तो संसार के लगभग हर व्यक्ति काम कर रहे हैं। आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, इन पे तो सब प्रयोग कर रहे हैं। ये इनसे बनी हुई जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, बाहर जितना कुछ दिख रहा है, इन पे सब लोग अनुसंधान कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं या अनुसंधान कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही थोड़ा-सा यात्रा को ऊपर की ओर ले जाएँ, पंच तन्मात्राओं की ओर, इंद्रियों की ओर और मन की ओर, ये बातें बताई थी ना, इससे ऊपर जो सूक्ष्म चीज़ आती है, वो कौन-सी आती है? पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा में मैंने 5 चीज़ें बताई थी। शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। ये इनके ही विषय होते हैं जो नीचे पंच महाभूत दे रखे हैं। इन्हीं से संबंधित होते हैं। मतलब इनके विषय नहीं होते, विषय तो इंद्रियों के होते हैं, लेकिन इन्हीं से संबंधित होते हैं। जैसे आकाश से संबंधित होता है शब्द, वायु से संबंधित होता है स्पर्श, अग्नि से संबंधित होता है रूप, जल से संबंधित होता है गंध, नहीं, रस, और पृथ्वी से संबंधित होता है गंध। तो ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, मुझे बताइए कितने लोग इनको जानने का प्रयास करते हैं? कितने लोग इन पर अनुसंधान करते हैं? कितने लोग इनका सत्य विज्ञान करते हैं या इनसे यथा योग्य उपकार लेते हैं? बस हमें तो सामान्य सा पता है भाई, रसगुल्ला खाएंगे, मीठा लगेगा, इतना रस आएगा, कहानी खत्म, यही चाहिए। हमको मीठा चाहिए, हमको थोड़ा सा खट्टा खाने का मन है आज। हम तो रस बस इतना जानते हैं कि रस इतना होता है है ना? थोड़ा सा मीठा मिल जाए, थोड़ा सा तीखा चाहिए भैया, थोड़ा सा तीखा ज्यादा डालना इस बार रस के नाम पे बस इतना सा पता है लेकिन रस इससे बहुत आगे की चीज है। हम कितने दिन से उपासना में क्या कर रहे थे? प्रत्याहार में आ रहा है कुछ ध्यान? जब हम प्रातः काल रविवार में उपासना करते हैं, प्रत्याहार में क्या करते हैं? इन्हीं विषयों को तो देख रहे थे, इन्हीं पर तो अपनी इंद्रियों को लगा रहे थे। उसी को प्रत्यक्ष करना, उसी को जानना, ऐसे जाना जाता है। स्थूल पदार्थ है, कोई ज्यादा सूक्ष्म नहीं है। हाँ, लेकिन पंच महाभूतों के मुकाबले सूक्ष्म होता है ये, लेकिन अभी तो ये स्थूल ही है। तो इनको जानना, इनको समझना ध्यान में बैठ करके कि ये क्या चीजें होती हैं, इंद्रियों को समझना। अब इंद्रियां ये वाली नहीं जो बाहर से दिख रही हैं, पूरी त्वचा जो हमारे शरीर पे चिपकी हुई है, ऊपर से नीचे तक लेमिनेशन जैसी है ये, जिसने मांस को ढका हुआ है, ये वाली नहीं। इसको त्वचा इंद्रिय नहीं कहते। त्वचा इंद्रिय इसके भीतर है सूक्ष्म रूप में, जो मन के साथ जुड़ी हुई होती है। वो उसको जानने का कितने लोग प्रयास करते हैं, उसका सत्य विज्ञान ले रहे हैं या उससे यथा योग्य उपकार ले रहे हैं? विचार करेंगे, अपना अपना देखेंगे, बाकियों का भी देख लेंगे एक बार। तो इंद्रियों का प्रत्यक्ष करना, सूक्ष्मता में जाके मन का करना, इन सब में अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है मन, चित्त। ये तो बहुत गहरी चीज है। इसके गुण धर्मों को समझना, इसके व्यवहारों को समझना, कैसे काम करता है, इसके भीतर की स्थितियों को जानना, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, कैसे कैसे काम करता है, सारी इसकी क्रियात्मक व्यवहार कैसे होते हैं और ज्ञानात्मक व्यवहार कैसे होते हैं, उनको समझना। हमने कक्षा में समझा तो है, इतने दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं। पिछले साल 2023 में जून से लेके अब तक इसी मन पे कितनी चर्चाएं हुई हैं। यदि हमारी कक्षा के पुराने सदस्य जो भी अभी कक्षा में हैं सब जानते होंगे, सबसे ज्यादा चर्चाएं इस मन को लेके ही हुई हैं। मन किससे मिलके बना होता है, कैसे काम करता है इत्यादि, योग दर्शन के उदाहरणों से लेके, और जब हमने रात्रिकालीन मंत्र देखे उनमें भी मन को समझा। इसके अलावा और भी कई प्रकार के मंत्र आए जहां हमने मन को और बारीकी से समझा। तो जैसे एक और आया था अभी पीछे, संगठन सूक्त देख रहे थे ना, उनमें भी मन की कितनी व्यापक चर्चा थी, मन के कितने सारे गुण धर्मों को देखा था। 10 धर्म देखे थे मन के, 10 लक्षण देखे थे। अब जिन जिन लोगों ने केवल स्क्रीन पे देखे थे, जिन जिन लोगों ने केवल मुझे सुना था मात्र, तो इतना तो केवल ये विद्या नहीं होती। यदि केवल मैंने बता दिया या आपने किसी पुस्तक से पढ़ लिया, जी मन ऐसा होता है, मन ऐसे काम करता है, मन के ये लक्षण होते हैं, ये गुण धर्म होते हैं, ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं, ये विद्या नहीं होती। अगर कोई इतना मान ले कि हाँ जी अब तो मुझे खूब विद्या हो गई, मैंने मन के बारे में इतना इतना पढ़ लिया है, पढ़ना विद्या नहीं होती। विद्या कुछ और आगे की चीज होती है कि पढ़ करके ठीक ठीक जान लेना, उसको देख लेना बढ़िया से, उसको सूक्ष्मता में जाके उसके
फंक्शंस को समझना, उसके गुण धर्मों को, लक्षणों को बारीकी से जान लेना और फिर यथा योग्य उपकार लेना। जब मन इतना सुंदर हमें दे दिया और इससे उपकार, इतने सुंदर सुंदर उपकार लेने हैं, मन से ही तो सारी चीज है, मन से ही रीत मीत। वो कैसे एक भजन चलता है ना कि मन से ही सब कुछ है, मन यदि चंगा तो कठौती में भी गंगा है, और मन ही कल्याण की ओर ले जाता है, मन ही पाप की ओर ले जाता है, मन ही सारे संसार का बोध कराता है और मन ही परमात्मा का भी बोध कराता है, मन ही मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, मन ही संसार में डुबोने वाला है। तो ये जो मन इतना गंभीर विषय है, मुझे बताइए केवल शब्दों से जानने का मामला है क्या? केवल शब्दों तक की तो बात नहीं है कि केवल पढ़ लिया या थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठी कर ली मन के बारे में। नहीं, मन को गहराई से जाके देखना है, मन के बारे में बहुत जानना है हमको, और मन का लाभ लेना है। मन से क्या क्या उपयोग हैं? मन के बड़े उपयोग हैं। पूरे दिन भर हम मन का ही तो उपयोग करते रहते हैं। साधना में बैठ के मन से ही तो आगे की यात्रा शुरू होती है। इस मन को आधार बना के ही तो हम संसार के सभी पदार्थों को जानते हैं। अब इस मन से भी और एक सूक्ष्म चीज होती है, अहंकार। अब अहंकार कई लोगों के लिए तो नाम भी नया होगा, वैसे नाम तो पुराना है, लेकिन अब जब मैं जो बताऊंगा वो नाम नया होगा एकदम। अहंकार से समझते हैं कि ये वो वाला मामला है कि घमंड हो गया, किसी को वो हो गया, ईगो हो गया, किसी को समझता नहीं है, आदमी को आदमी नहीं समझता है, ये वाला अहंकार है, वो वाला नहीं है। अहंकार एक तत्व है, ऐसा ही जैसा मन होता है, इससे भी, मन से भी एक सूक्ष्म वस्तु होती है, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती, हमारे भीतर ही होती है, अंतःकरण में ही होती है। ये भी क्यों नहीं पकड़ में आती? क्योंकि मन से भी छोटी है, मन से सूक्ष्म है। अभी देखा ना, मन से भी सूक्ष्म है, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं हम। इसका एक काम होता है कि इसी अहंकार के कारण से हम आत्मा अपना बोध कर पाते हैं। हमको ये पता चलता है कि हाँ, ये मैं ही हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसी के होने से मुझे अपने होने का बोध होता है। अगर ये अहंकार ना हो ना, तो आत्मा को ये भी पता ना चले कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व भी है कुछ, या मेरे भी कुछ गुण धर्म है, मेरी भी कुछ स्थितियां हैं, मेरा भी कोई अस्तित्व है इस संसार में, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ कहीं ना कहीं। हाँ, ये बड़ा कमाल का, परमात्मा ने हमको एक इक्विपमेंट दिया इसी चीज का बोध कराने के लिए, नहीं तो यही पता ना चले कि हम हैं कौन। जैसे व्यक्ति को ये नहीं पता चलता जीवन भर कि मेरा शरीर दिखता कैसा, मेरा चेहरा कैसा दिखता है, मेरी आंखें कैसी दिखती हैं, जीवन भर पता ना चले यदि उसको दर्पण न दिया जाए। दर्पण सामने रख दिया तो व्यक्ति अपनी आंखों को देख लेता है, अपने चेहरे को देख लेता है। नहीं, यदि दर्पण ना हो, जल, कोई लोग जल में देख लेते हैं, बाकी चीजों में देख ले, लेकिन मैं उदाहरण केवल दर्पण का देता हूँ। दर्पण को सामने रख के व्यक्ति अपनी आंखों को देख पाता है, यानी आंखें अपने आप को देख पाती हैं। वैसे ही इसी अहंकार के होने से आत्मा अपने आप को देख पाता है। यदि ये अहंकार ना हो तो आत्मा को अपने होने का ही पता न चले। यदि दर्पण ना हो तो आंखों को अपने ही होने का पता न चले, सच में ना पता चले मेरी आंखें कैसी हैं, कजरारी हैं कि नीली हैं, कत्थई आंखें हैं, ये पता ही ना चले। ये तो दूसरा बता दे तो बता दे, जैसे अभी हम बता रहे हैं आपको कि अहंकार नाम की एक चीज, एक जैसे मैं कह दूं कि आत्मा ऐसा होता है, आत्मा वैसा होता है, लेकिन मैं केवल कह के बता सकता हूँ आपको अपने होने का बोध तो यही कराएगा अहंकार ही। जैसे मैं बाहर से कह दूं आपकी आंखें तो बड़ी सुंदर हैं, आपकी आंखें तो बड़ी नीली नीली जैसी दिखती हैं, कत्थई आंखें हैं आपकी, या ऐसी हैं, आप नहीं मानेंगे। कब तक नहीं मानेंगे? जब तक आपके सामने कोई दर्पण रख के दिखा न दे। वैसा ही मामला इस अहंकार का भी है। तो अब ये जानना है, पहले इसको पढ़ के ही जानना होता है, सबसे पहले ये सुन के जानना होता है, फिर क्या करना है, फिर ध्यान में जाके इसका प्रत्यक्ष करना है, देखना है कि ये कैसे काम करता है। सत्य विज्ञान होना चाहिए इस अहंकार का भी। और फिर क्या करना है, यथा योग्य लाभ लेना है। यथा योग्य लाभ कैसे लेंगे? भाई, जब मैं आत्मा हूं तो मुझे मेरा पता तो हो कि मेरे भीतर की स्थितियां क्या हैं, मैं कैसे काम करता हूँ, मेरा प्रयत्न गुण कैसे काम करता है, मेरा इच्छा गुण कैसे काम कर रहा है, द्वेष गुण कैसे काम करता है, मैं अपरिणामिनी कैसे हूँ, मैं अप्रतिसंक्रमा कैसे हूँ, मैं शुद्ध कैसे हूँ, मैं अनंत कैसे हूँ, मैं एक देशीय कैसे हूँ, मैं अणुस्वरूप कैसे हूँ, मैं निराकार कैसे हूँ। आत्मा इसी के कारण से समझ पाता है। इससे लाभ लेना इस अहंकार से, जैसे दर्पण से लाभ लेते हैं।
दर्पण सामने रखा हुआ है, टंगा रहता है हमेशा दीवार पे, ना कभी चेहरा देखते हैं, ना कुछ करते हैं, ना उसके सामने खड़े होकर श्रृंगार करते हैं। कुछ है दर्पण के होने का घर में लाभ? कुछ भी नहीं, केवल सजावट का सामान बना रहेगा बस घर में, इतना सा मामला है। दर्पण को साफ करें प्रतिदिन, दर्पण में जाके चेहरा देखें, बाल संवारें अपने या श्रृंगार करें, तब तो दर्पण के होने का लाभ है घर में, कि हाँ भाई दर्पण है तो लाभ लिया जा रहा है उसका। अहंकार है हमारे भीतर तो लाभ लें, अगर लाभ नहीं ले रहे हैं तो ये अहंकार भी ऐसे ही भीतर धरा हुआ चला जाएगा, जैसे घर में दर्पण टंगा हुआ है और टंगा ही रहेगा। आ रही है बात समझ में? आगे चलते हैं। एक और सूक्ष्म वस्तु इसके ऊपर होती है बुद्धि, महतत्व। बहुत गहरी वस्तु है ये भी। सामान्य रूप से माइंड कह देते हैं हम सामान्य भाषा में कि माइंड है, ये मस्तिष्क है हमारा। तो सीधे सीधे मस्तिष्क जो होता है, जिसको आधुनिक भाषा में, आधुनिक विज्ञान में हम मस्तिष्क कह देते हैं, माइंड कह देते हैं, वो सीधा सीधा बुद्धि का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता कि हाँ ये बुद्धि है। हालांकि उसके भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारी खोपड़ी में, अलग अलग हिस्से होते हैं। आगे वाला हिस्सा अलग तरीके से काम करता है, पीछे वाला अलग, बीच वाला अलग तरीके से काम करता है, उसमें अलग अलग प्रकार के गुणधर्म है हमारे मस्तिष्क के। लेकिन जिस ये बुद्धि का कंसेप्ट जो आध्यात्मिक स्तर पे चलता है, जो सूक्ष्म स्तर पर ये तत्व हमको परमात्मा ने दिया, बुद्धि नाम का, महतत्व नाम का, ये बहुत गहरी बात है। और बुद्धि किसे कहा गया? तो बुद्धि कहा गया निश्चयात्मिका बुद्धि, जो निश्चय कराने वाली होती है, जो निर्णय कराने वाली होती है, उसको बुद्धि कहा जाता है। बहुत गहरी वस्तु है और बड़ी महत्वपूर्ण है। संसार के सभी निश्चय इसी बुद्धि से होते हैं। बुद्धि में उत्तमता है, बुद्धि सात्विकता से युक्त है, सत्व गुण से युक्त है, सत्व गुण की प्रधानता वाली है, तो फिर सही निर्णय देगी, जीवन में अच्छे काम करवाएगी, अच्छी ओर ले जाएगी, सही सही निश्चय करा देगी, सत्य सत्य बोध करा देगी। और यदि यही तमोगुण से युक्त होने लगे, तमोगुण की मात्रा बढ़ जाए इसमें, या हम अपने आचार व्यवहार से थोड़ा सा गलत कर ले इसको, तो फिर ये बहुत गलत दिशा में भी ले जाती है। ये भी बुद्धि की भूमिका है। मन के साथ रह के काम करती है, ये भी चित्त के साथ रह के, अहंकार के साथ रह के काम करती है। अपना भी एक अस्तित्व है इसका, लेकिन इन तीनों के साथ मिलके ये भी काम करती है। अब बुद्धि है भीतर जान लिया है, पता चल गया जी बुद्धि ऐसी होती है, बुद्धि का ये काम होता है, लेकिन फिर वही बात, लाभ लेते नहीं लाभ लिया नहीं तो बताइए फिर कोई फायदा है इसके भी होने का? नहीं है। और सामान्य रूप से तो बुद्धि के बारे में खूब बातें होती रहती हैं। अबे बुद्धि से काम लो, ले लो थोड़ा सा, ऐसा कहा जाता है ना, बुद्धि से काम लो। बुद्धि से काम काहे नहीं लेते हो? बुद्धि को ठिकाने रखो, है ना। परमात्मा से भी हम कामना करते हैं कि हे परमात्मा आप हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। बुद्धि के बारे में तो बहुत बातें होती हैं, लेकिन बुद्धि इतनी सामान्य वस्तु नहीं है। इनको समझना तो बड़ा आसान था, आकाश को समझना, वायु को समझना, या संसार के पदार्थों को समझना, लेकिन इन सब में बुद्धि तो बहुत सूक्ष्म है, अब तक की सबसे सूक्ष्म वस्तु है। और जितने भी पदार्थ बने हुए हैं संसार में, उनमें सबसे सूक्ष्म तो बुद्धि होती है, महतत्व ही होता है। तो इतना आसान तो नहीं है इसको समझना, जैसा बाहर से कह दिया जाता है कि बुद्धि को ठिकाने पे रखो, बुद्धि से काम ले लो, थोड़ा बहुत थोड़ा विचार के कर लिया करो काम को, ऐसे कर लेते हो बिना सोचे, बिना बुद्धि लगाए, है ना। इतना मामला नहीं है केवल बुद्धि का, बुद्धि और कोई गहरी वस्तु है। तो इसको भी ध्यान में बैठकर देखा जाएगा, समाधि में जाके समझा जाएगा, इसका वहीं जाके प्रत्यक्ष होगा। तो जब होगा तब देखेंगे, लेकिन लाभ भी लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरी परिभाषा में है यथा योग्य उपकार लेना, लाभ लेना उससे। अब और ऊपर चलते हैं। अब तक की सबसे स्थूल, क्षमा कीजिए, सबसे सूक्ष्म वस्तु है प्रकृति, और ये प्रकृति जिससे पूरा संसार बना। अब देख लीजिए मूल में तो यही है, अब सबके रॉ मेटेरियल यही है, इसी से सारा संसार बनता है। और ये क्या होती है मूल प्रकृति? सत्व, रजस और तमस का संघात रूप होती है, उसका जुड़ाव, उसका उनका मतलब तीनों को मिला दिया जाए, या तीनों हो एक जगह तो उनको मिलके कहा जाएगा ये प्रकृति है। इसी से सारा संसार बना। जिस जिस पदार्थ में हम गति देखते हैं संसार में, जहां जहां गति हम देख रहे हैं, तो हम अनुमान कर सकते हैं कि इसमें प्रकृति का रजस गुण बहुत अधिक है, या है, उपस्थित है।
जैसे पृथ्वी में गति होती है, ये पृथ्वी घूम रही है, सूर्य भी घूम रहा है, बाकी ग्रह उपग्रह भी घूम रहे हैं। कोई कहेगा सूर्य भी घूमता है क्या? हाँ, घूमता है, लेकिन ऐसे नहीं घूमता जैसे वो हमें दिखाई देता है। उसके घूमने का तरीका अलग है। वो ब्रह्मांड के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो गति है सूर्य में भी, अपनी भीतर की गतियां भी और वैसे भी परिक्रमा करता है। तो ये सूर्य में जो गति है, इस मूल प्रकृति का जो रजस गुण होता है, इसके कारण से है। हमारे शरीर में भी जो मूवमेंट है, हमारे शरीर में भी जो गतियां हो रही हैं, चलते हैं, फिरते हैं, रक्त का संचरण हो रहा है, बहुत सारी क्रियाएं भीतर चल रही हैं, ये इस रजस गुण के कारण ही चलती हैं। ये मूल प्रकृति, ये सूक्ष्म प्रकृति का रजोगुण बड़ी सूक्ष्मता से काम करता है हमारे भीतर। मन में भी जो गति है, मन में भी जो चंचलता है, मन का आना जाना, विचार करना, ये सब चीजें जो होती हैं, ये इस रजस गुण के कारण से होती हैं। इत्यादि पूरे संसार में जहां भी हम गति देखें, चंचलता देखें, देशांतर प्राप्ति देखें, वो सब इसी मूल प्रकृति के इस रजस गुण के कारण से ही हो रही हैं। इस पूरे संसार में जहां भी स्थिरता दिखे, ठहराव दिखे, जुड़ाव दिखे, संघात दिखे, जैसे हमारे घर की दीवार, आपस में उनके परमाणुओं में एक संघात है, एक जुड़ाव है, ठहराव है, जड़ता है, स्थिरता है। पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी में अपने आप में संघात है। पहाड़ है एक इतना बड़ा, जुड़ा हुआ है, एक जगह ठहरा हुआ है, स्थिर है। वो ठहराव किस कारण से है? इसी तमोगुण के कारण से है। मन में भी एक ठहराव होता है, मन में भी एक अपनी स्थिरता होती है, इसी तमोगुण के कारण से होती है। पूरा शरीर जुड़ा हुआ है, संघात है, मांस से जुड़ा हुआ है, अस्थियों से जुड़ा हुआ है, मेद से, मज्जा से, इत्यादि धातुओं से जुड़ा हुआ है, इसी तमोगुण के कारण से। बड़ा उपयोगी होता है तमोगुण, बड़ी शानदार चीज है। लेकिन हमको ये बताया जाता है तमोगुण तो बड़ी बुरी चीज होती है। लेकिन बुरी दूसरे सेंस में होती है, जब ये बहुत अधिक मात्रा में हो जाए, जब ये अपनी सीमा से बहुत ऊपर जाके काम करने लगे, तब ये खराब भी होता है। सत्व गुण सबसे उपयोगी तत्व, सबसे उत्तम। इस संसार में जितना भी बोध होता है, जितना ज्ञान होता है, जिन चीजों को हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, सुन पाते हैं, सूंघ पाते हैं, चख पाते हैं, इसी सत्व गुण के कारण कर पाते हैं ये सारा बोध। यदि सामने वाली दीवार हमको दिख रही है, सामने पुस्तक रखी दिख रही है, सामने पर्दे टंगे हुए दिख रहे हैं, इसी सत्वगुण के कारण से दिख रहे हैं, क्योंकि उस पदार्थ में सत्वगुण भी है प्रकृति का। इत्यादि जो भी वस्तुओं को हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, चख पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं, तो उसमें सत्वगुण के कारण से होता है ये। और ये जो मूल प्रकृति के ये जो 3 कण होते हैं, 3 परमाणु होते हैं, सत्व, रजस और तमस, इनको जानना है, इनको समझना है, इनको जाके प्रत्यक्ष करना है। हर वस्तु में कैसे ये काम करते हैं, कैसा इनका बिहेवियर है, कैसे इनके फंक्शंस हैं, कैसे फीचर्स हैं, इत्यादि उन सबको समझना, जानना और फिर यथा योग्य उपकार लेना। यथा योग्य उपकार भी लेना। इनका कैसे लेना जी उपकार, मैं बता देता हूँ। एक व्यक्ति कहीं जा रहा है, मान लीजिए सड़क से जा रहा है, पैदल जा रहा है। जैसे पैदल जा रहा है, अब इतने में हुआ क्या कि पीछे से अचानक से कोई गाड़ी आई और ट्रक वाला था, मान लीजिए ट्रक वाले ने पीछे से अचानक से हॉर्न दिया और बस ठुकने ही वाला था, लगा कि बस अब एक्सीडेंट हो ही जाएगा। इतने में बड़ी तीव्रता से इस व्यक्ति ने अपने आप को उछाला और डिवाइडर पे फेंक दिया, अपने आप को उछल के उधर जा गिरा। और 1 सेकंड का फासला था, यदि इतनी भी देर हो जाती तो मर जाता, मृत्यु हो जाती। इस व्यक्ति ने बड़ी शीघ्रता से अपने आप को बचा लिया। ये कोई व्यक्ति भले ही सत्व रजस तमस को जाने ना जाने, लेकिन काम तो करते हैं। ये कैसे काम करते हैं? ये रजोगुण बड़ी तीव्रता से काम करता है हमारे भीतर। कितनी ही जल्दी वो शब्द जो उससे आया था ट्रक से, ट्रक के हॉर्न के माध्यम से कितनी जल्दी कानों तक पहुंचा, कानों से वो वृत्ति मन तक पहुंची, मन से आत्मा तक पहुंची, आत्मा ने पूरे शरीर को प्रेरित किया, पैरों को प्रेरित किया। प्रयत्न होता है ना, प्रयत्न गुण आत्मा का, उसके कारण से पूरा का पूरा शरीर 1 सेकंड में इधर फेंक दिया। इतनी सारी क्रियाएं एकदम से हो गई। उसमें सत्व भी काम कर रहा था, रजस भी काम कर रहा था, तमस भी काम कर रहा था। तीनों के तीनों गुण एक साथ इतनी तीव्रता से काम किए, रक्षा हो गई हमारी। बहुत बारीकी से सब चीजें होती हैं और कितनी शीघ्रता से हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। हम बैठे हुए पढ़ रहे हैं, पूरी सात्विकता से बैठे हैं, पूरी एकाग्रता से, सब ओर से ध्यान को हटा के पूरा ध्यान, पूरा मनन केवल पुस्तक पे लगाया हुआ है, सारी निगाहें गाड़ रखी हैं उसी में ही। पूरे सत्वगुण का पूरा लाभ लिया जा रहा है। चंचलता बाहर बाहर खींच रही है बार बार, लेकिन नहीं, फिर से धकेल के यहीं लेके आ रहे हैं।
ये काम सब कर लेते हैं सामान्य स्तर पे, लेकिन जो इस विज्ञान को गहराई से जानता है कि मूल प्रकृति कैसे काम करती है, वो इस सत्वगुण को बढ़ाने पे प्रयास करेगा। सत्वगुण बढ़े कैसे जीवन में? सत्व आहार लेगा, सात्विक आहार लेगा, अच्छे पदार्थों का सेवन करेगा, अच्छी निद्रा का उपयोग करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जिससे सत्वगुण बढ़े। उन सब चीजों को दूर करेगा जिनसे सत्वगुण कम होता है, जिनसे रजोगुण बढ़ता है, तमोगुण बढ़ता है, उन सब चीजों को अवॉइड करेगा, हटाएगा उन्हें अपने जीवन से। ये लाभ लेता है अपने जीवन में। किसका लाभ लेता है? इसी मूल प्रकृति का। वैसे तो सब लेते हैं लाभ। सामान्य रूप से संसार का हर प्राणी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का लाभ ले ही रहा है, लेकिन जो योगी प्रकृति का व्यक्ति, जो दार्शनिक प्रकृति का व्यक्ति है, जो स्वाध्यायशील व्यक्ति है, जो चिंतन मननशील व्यक्ति है, जिसने इन सब चीजों को, इन शास्त्रों को, ये इस विज्ञान को गहराई से पढ़ा समझा है, इस विद्या को देखा है, वो यथा योग्य लाभ भी लेता है इनसे। साधना में बैठ के लाभ लेता है। वो लाभ अपने लोगों को लेना है। ठीक है जी, बस 2 पदार्थ और बचे हैं, जल्दी जल्दी इनको भी देख लेते हैं। इनसे भी सूक्ष्म पदार्थ एक आत्मा है, बड़ा सूक्ष्म है, और इसको जानना तो बड़ा महत्व का है। क्यों? क्योंकि ये तो हम खुद हैं। ये तो हम खुद हैं, खुद को ही जानना है, अपने बारे में बहुत कुछ पता करना है। अभी तो पता ही नहीं है अपने बारे में, बहुत सारी बातें नहीं पता है, या ये कहें कि पता ही बहुत थोड़ा सा है, और पता करने को तो बहुत सारा है। इतना सा पता है, बहुत थोड़ा सा, परमाणु के बराबर, और पता करने को पूरा पहाड़ बराबर है। हम इतना सारा जानना है आत्मा के बारे में, और अभी तो इतना सा पता है, बहुत छोटा सा, नन्हा सा। जैसे मैं कहूँ, मैं किसी से कहता हूँ कक्षा में इस समय 22 और 6 28 लोग हैं, हम सारे मिला के 28 लोग। मैं 28 के 28 लोगों में से सबसे कहूँ कि आपको 10-10 मिनट आत्मा पर बोलना है, आत्मा विषय पर। मैंने और मिनट बढ़ा दिए, मैंने कहा 10 मिनट छोड़िए, चलिए थोड़ा बढ़ा लेते हैं, आप 20 मिनट बोलिए। कितने लोग बोल पाएंगे 20 मिनट आत्मा पर? कि आत्मा को पूरा समझाना है, डिफाइन करना है बढ़िया से। मुश्किल हो जाएगी, मैं सत्य कह रहा हूँ। कुछ लोग करेंगे, जिन लोगों का स्वाध्याय है, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने ठीक ठाक इस पर काम किया है, वो बोल लेंगे 20 मिनट, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हम खुद हैं, जो हमारा खुद का स्वरूप है, जो हमारे खुद के गुण कर्म स्वभाव हैं, जो हम खुद इस जीवन में एक एग्जिस्टेंस रखते हैं, यहाँ पे हमारा एक अस्तित्व है, हम अपने बारे में आधे घंटे नहीं बोल पा रहे हैं। हम 20 मिनट नहीं बोल पा रहे हैं, 20 छोड़िए, कई बार तो 10 मिनट नहीं बोल पाएंगे, और 10 भी छोड़िए, हम 5 मिनट अपने बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हम आत्मा होते क्या है। क्यों? क्योंकि सबसे सूक्ष्म पदार्थ है अभी तक का, और सेकंड नंबर का, सेकंड लास्ट, यदि स्थूल से सूक्ष्म की ओर आए तो सेकंड लास्ट ऐसा पदार्थ है जो इस संसार का सबसे सूक्ष्म पदार्थ है। तो ऐसे ही थोड़ी पता चल जाएगा, इतनी आसानी से थोड़ी पता चल जाएगा कि आत्मा होता क्या है। सामान्य रूप से हैंड ग्रेनेड को कोई भी जान सकता है। हैंड ग्रेनेड जानते हैं क्या होता है? एक बम होता है, बम आर्मी में होता है वो, या कोई भी सामान्य रूप से आतंकवादी भी रखते हैं, जो लोग किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं या रक्षात्मक भूमिकाओं में होते हैं, वो हैंड ग्रेनेड को जानते हैं। बम होता है एक प्रकार का, उसमें एक पिन लगी होती है ऊपर, पिन, उस पिन को निकालना होता है और उसको फेंक के मारना होता है। वो टकराया किसी वस्तु से जाके और फिर तबाही लेके आता है, वो उड़ा देता है मकान के मकानों को। ऐसा वो हैंड ग्रेनेड होता है। उसको सब लोग सामान्य रूप से जानते हैं, उसको बना भी सकते हैं। थोड़ा सा सीखेंगे कुछ दिनों में और हैंड ग्रेनेड बना लेंगे आसानी से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा आप AK-47 ये रही, देख लीजिए, बना देंगे AK-47? नहीं बना पाएंगे, वो उससे और सूक्ष्म विज्ञान है और गहरा विज्ञान है, उसको सीखने समझने के लिए बहुत समय लगेगा। इसके अलावा असॉल्ट राइफल्स बहुत खतरनाक लेवल की होती हैं, वो बड़े NSG कमांडोज वगैरह के पास होती हैं, SPG के पास होती हैं, वो उनसे और भी सूक्ष्म विज्ञान वाली होती हैं। यहाँ तो बनती भी नहीं है, वो बाहर से मंगानी पड़ती हैं। बड़े वैज्ञानिक या बड़े स्तर के लोग उनको बनाते हैं, जो गहरा विज्ञान रखते हैं, गहरी विद्या रखते हैं। लेकिन इससे और सूक्ष्म मिसाइलों वाले जो काम होते हैं, मिसाइलों वाले जो परीक्षण होते हैं, उनपे जो काम होता है, वो बनाई जाती है, वो और सूक्ष्म लेवल की हैं। उनको जानने के लिए और बुद्धि चाहिए, और मेहनत चाहिए, और बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, बड़ा विज्ञान चाहिए, बड़ी विद्या चाहिए, है ना?
मैंने कहा ये भी कोई बड़ी बात नहीं, मिसाइल भी बना लेंगे, इसको भी सीख लेंगे, ऐसा क्या है ना? लेकिन एक दिन मैंने कहा मुझको परमाणु बम सिखाइए जी। मैं तो सेना में जाके कहने लगा किसी अधिकारी से कि मुझको परमाणु बम बनाना सिखाइए। कहा घर जाओ अपने, इतनी आसानी से थोड़ी सीख लोगे, जैसे आके बोल दिया मुंह उठा के कि परमाणु बम बनाना सीखना है। इस संसार का सबसे कठिन काम है परमाणु बम को बनाना सीखना। यदि उनकी बात की जाए जो हथियारों की बात है या जो सुरक्षात्मक तरीके हैं उनमें जाके हम उन चीजों को सीखना चाहते हैं उनमें, तो परमाणु बम को सीखना छोटा मोटा काम नहीं है, बड़े वैज्ञानिकों का काम है जो बड़े एजेंसीज में काम करते हैं। सामान्य स्तर के वो व्यक्ति होते भी नहीं है, बड़ी सुरक्षाएं होती हैं, बड़ी गहराई में जाके वो प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा बारीक काम है परमाणु बम को बनाना, समझना, उस पर काम करना और किसी देश को फिर वो देना। उसको देने के लिए भी बहुत सारे समझौते होते हैं। गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। अब मैंने कहा जी मुझे हाइड्रोजन बम बनाना सीखना है, और ये विज्ञान तो अभी तक का सबसे खतरनाक विज्ञान है, सबसे सूक्ष्म स्तर का है, जो पूरी पृथ्वी को उड़ाने का सामर्थ्य रखता है। इतना बड़ा होता है हाइड्रोजन बम, यानी इतनी बड़ी सामर्थ्य वाला होता है। तो परमाणु बम को सीखना ऐसे है जैसे आत्मा को जानना, बल्कि परमाणु बम तो बहुत आसान है, आत्मा को जानना तो उससे भी कठिन है। बाहर के संसार में परमाणु बम को सीखना कि परमाणु बम कैसे बनता है, कैसे काम करता है, कैसे इसका प्रयोग करना है, कहाँ कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं, वो ऐसे समझना है, आसान है, उतना बड़ा भी काम नहीं है, लेकिन बिल्कुल वैसा ही है जैसे आत्मा को भीतर ध्यान में जाके देखना, आत्मा को समाधि में जाके देखना। और हाइड्रोजन बम जो उससे भी गहरा विज्ञान है और भी ऊंचे स्तर का विज्ञान है, बड़े वैज्ञानिकों की बात है वो। बहुत कम वैज्ञानिक होंगे पूरे संसार में, 8 अरब की आबादी में कुछ गिने चुने लोग होंगे जो हाइड्रोजन बम पे काम करते होंगे। वैसा ही काम है जैसे अंदर की दुनिया में, जैसे भीतर की यात्रा में परमात्मा को जानना, जो इस संसार का सबसे सूक्ष्म पदार्थ है। बहुत गहरा विज्ञान है। और इसको भी कितने लोग जानते हैं 8 अरब की आबादी में? गिने चुने 2 4 10 5 20 50 100 200 लोग, बस इतने लोग होंगे जो परमात्मा पे काम करते होंगे, परमात्मा पर अनुसंधान करते होंगे, परमात्मा को ठीक ठीक जानते होंगे और यथा योग्य उपकार लेते होंगे। हाइड्रोजन बना के रख रखा है, ठीक है, इतने तक वो भी उसका उपकार ही है, बना के रख रखा है। परमाणु बम बना के रख रखा है, वो भी एक उपकार ही है। कैसे उपकार है? कि जब पता है ना सामने वाले देशों को कि हाँ इसके पास, भारत के पास परमाणु हथियार हैं और इतने हैं, संख्या में इतने हैं, एक डर बना हुआ है, भारत की ओर आंख उठा के नहीं देख सकते या अमेरिका की ओर आंख उठा के नहीं देख सकते, ये उपकार है, बना के रखा हुआ है। और जिस दिन भी लड़ाई हुई, जिस दिन भी युद्ध हुआ, उपकार ले लिया इसका। उपकार कैसे ले लिया? मतलब प्रयोग कर लिया और सामने वाले को बता दिया कि हम भी परमाणु शक्ति वाले देश हैं। तो ये उपकार लेना हो गया। और परमाणु बम को सजाए बैठे रहे कहीं किसी संग्रहालय में, तो बताइए होगा? बनाने का तो खूब प्रयास किया, खूब बढ़िया से बनाया परमाणु बम, खूब ताकत लगाई, सजा रखा है, अपनी वेबसाइट पे भी डाल रखा है, इसरो की वेबसाइट पे या अपने जो रक्षात्मक वो संगठन है वहां भी डाल रखा है कि भारत के पास 150 परमाणु हथियार हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमला किया और हम उसको सजाए बैठे रहे। ये विद्या नहीं है। विद्या तो तब हो कि पाकिस्तान उधर से हमला करे और जैसे ही हमको सही अवसर मिले हम उसका यथा योग्य उपकार ले ले, पाकिस्तान का नाम इस नक्शे से, दुनिया के नक्शे से मिटा दे, ये उसका लाभ हो गया। सीधी सी बात है। हाँ, DRDO या इसरो, हाँ बहुत बढ़िया। तो वैसे ही आत्मा को जान लिया है, वैसे ही परमात्मा को जान लिया है। अब लाभ भी लेना है इनका, आत्मा का और परमात्मा का। कैसे लाभ लेना है? तो परमात्मा के जैसे गुण हैं, आत्मा के जैसे गुण हैं, उनसे वैसा ही लाभ ले लेना। परमात्मा परोपकारी है, जाके देखा है, परमात्मा दयालु है, देखा है बहुत बारीकी से, उसकी दयाओं को समझा है। अब लाभ लेना उससे, वो दया दे रहा है निरंतर, वो अपनी कृपा बरसा रहा है, तो फिर झोली अपनी फैला के रखना हमेशा। अब वो वैसे तो फेंकेगा अगर नहीं कि नोट की गड्डियां फेंकेगा ऊपर से या अपनी कृपा को किसी रूप में फेंकेगा, वैसे नहीं, मतलब वो अपनी कृपा दूसरे रूपों में दे रहा है तो ले लेना उससे। हमने अभी अपनी झोली तैयार नहीं की है, झोली है ही नहीं हमारे पास, वो क्यों देगा हमें?
परमात्मा न्याय कर रहा है निरंतर, उसकी न्याय व्यवस्था को बारीकी से जाके देखना। परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्तियों को देखना, लेना उससे शक्तियों को वो देने के लिए बैठा हुआ है, निरंतर वो शक्तियां हमें प्रदान कर रहा है, बल देने के लिए बैठा हुआ है। और ये अभी तक का सबसे गहरा विज्ञान है, जिसको हम बड़ी आसान समझ लेते हैं और शुरुआत इसी से करते हैं ज्यादातर, कि पहले शुरुआत इसी से करें। लेकिन ये सबसे गहरा विज्ञान है परमात्मा को जानने का। वैसे ही जैसे बाहर की दुनिया में हाइड्रोजन बम है या स्पेस साइंस की बातें हैं, वैसा ही कुल मिला के निष्कर्ष में बात यही है कि ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत या पृथ्वी से लेके ईश्वर पर्यंत सभी पदार्थों को पहले तो जानना, पढ़ना, उनके बारे में समझना, बातें करना, चर्चाएं करना, चिंतन मनन करना, कैसे भी करके जानना। जानने का मतलब ये नहीं होता कि केवल पुस्तकों से पढ़ा जाए। बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, वो विद्या देने के लिए बैठे हुए हैं। हम उनके पास जाके बैठे, हम उनसे पढ़ें। और जाके बैठने का मतलब यही नहीं है कि उनके इंस्टीट्यूट में जाएं, गुरुकुल में जाएं, आश्रमों में जाएं। आजकल तो इंस्टीट्यूट हमारे घर में ही बैठे हुए हैं। आजकल तो गुरुकुल की सारी व्यवस्थाएं हमारे घरों में है, यानी यूट्यूब है, गूगल है या गूगल मीट्स हैं, इतनी सारी कक्षाएं चलती हैं, वहां जुड़े हम उन आचार्यों से, उनसे सीखें, वो विद्याएं दे रहे हैं। बहुत सारी कक्षाएं बहुत सारे विषयों को लेकर चलती रहती हैं, वहां से सीखते रहें। संसार को देख के भी विद्याएं आती हैं, देख देख के सब समझा जाता है, खुद प्रयोग किए जाते हैं, असफल होते हैं, बार बार फिर सीखा जाता है, ऐसे भी विद्या अर्जित की जाती है। लेकिन इन सब में मूल बात जो ऋषि ने बड़ी हाईलाइट करके दी, वो है उनसे यथा योग्य उपकार लेना। इसको सबसे मुख्य कहा उन्होंने। पढ़ना है, सीखना है, जानना है, लेकिन उपयोग नहीं किया ना, उस वस्तु का लाभ नहीं लिया, तो बताइए ऐसे ज्ञान अर्जन का, ऐसे पढ़ने का कोई लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं है। तो यथा योग्य लाभ लेना। अविद्या बस इससे उल्टी है, विपरीत है। बस अविद्या को वैसा जान लेना कि पढ़ाई नहीं, जीवन भर जानने के प्रयास ही नहीं किए। हाँ, कुछ तो ये कहते हैं ना जी, मुझे तो आएगा ही नहीं, ये मुझे समझ में आता ही नहीं जी, मैं क्यों पढ़ूं, मुझे ये बेकार की बात है, मुझे नहीं सीखना, मुझे नहीं पढ़ना। तो बताइए विद्या की ओर कोई व्यक्ति कैसे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। हम बाह्य विषयों में आपको ज्यादा रुचि नहीं है, सब में नहीं हो सकती सबकी रुचि। अधिक से अधिक विषयों को हम जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके पढ़ें। लेकिन यदि किसी को उन विषयों में भी रुचि नहीं बन रही जो जानने बहुत आवश्यक हैं, जिनकी चर्चा अभी यहाँ हुई, पूरा ये डायग्राम दिया गया, इनमें भी जिसकी रुचि नहीं बन रही है, तो उसको तो हम दुर्भाग्यशाली कहेंगे। उसका दुर्भाग्य है, क्योंकि इनको जानना तो अनिवार्य है। इनको जाने बिना संसार का वो लक्ष्य है जिसको प्राप्त करना हमको योग्य है, अभीष्ट है, फिर तो हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जो इस विद्या से विपरीत है, जो पढ़ाई नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, उपकार नहीं लिया, वो अविद्या है, भ्रम है, जिसमें जिसमें ऐसी स्थितियां हैं कि कुछ का कुछ बताया जाता है, वो भ्रम हो गया। अंधकार है, अंधकार अज्ञानता से समझ लीजिए, यानी जिसमें सही स्वरूप प्रकाशित हो ही नहीं रहा है, अज्ञान रूप है, ज्ञान ही नहीं है किसी वस्तु के बारे में। मैंने पूछा आपको भूगोल के बारे में कितना ज्ञान है, पता ही नहीं जी, तो ये अज्ञान रूप हो गया, ये अविद्या हो गई, जो वस्तुओं के बारे में पता ही नहीं है। मैंने पूछा अहंकार के बारे में बताइए, कुछ अहंकार के बारे में जानते हैं? ये तो नाम ही पहली बार सुना है जी, आज पता ही नहीं। ये अज्ञान है, इसको अविद्या बोलेंगे। तो ये जो अज्ञानता रूप है, अंधकार रूप है, इन सबको अविद्या कहते हैं। और ये अविद्या इस संसार की सबसे खराब चीज होती है। हाँ, यदि मेरे भीतर बहुत सारे अवगुण हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएंगे, धीरे धीरे सबको ठीक कर लेंगे हम। लेकिन जिसके भीतर ये अविद्या है ना, तो उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। इसको सबसे बड़ा क्लेश कहा गया है, क्लेशों की जननी होती है यह अविद्या। हमारे संसार में बंधे रहने में, बंधन में इस अविद्या की सबसे बड़ी भूमिका है। इसलिए इस अविद्या को दूर करने के लिए भी हमको सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो आज का विषय यही पूरा होता है, समाप्त होता है। आप में से यदि किसी को कुछ कहना है, कोई बात है तो बताइए। हाँ, स्नेहलता माता जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बोलिए। स्नेहलता माता जी, चलिए ठीक है। गार्गी बहन जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी।
नमस्ते बहन जी। आचार्य जी, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। जी। जैसे ईश्वर ने तो सब सुख दे रखे हैं, ईश्वर ने तो दुख बनाए नहीं है। जी। तो इंसान ने दुख कैसे बना लिए? कैसे बना लिए? कैसे? हाँ, मेरे मन में सवाल उठता है, जब ईश्वर ने दुख बनाए नहीं, वो इन सब के मामले में बहुत खुद को गारंटी है, वो बना ही नहीं सकता, तो ईश्वर कैसे ये दुख पाल लिए, मतलब एक दूसरे को दुख देना शुरू कर दिए? वो अपनी अविद्या से ही, अपनी अविद्या से दुख होता है व्यक्ति को, और दूसरों के कारण से भी होता है। दूसरे भी एक दूसरे को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। दुख होता है प्रतिकूलता का नाम। जो हमको चाहिए वो नहीं मिला, और जो नहीं चाहिए वो मिल गया, यही दुख है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। हम चाहते हैं कि हम सदैव स्वस्थ रहें, हम सदैव एकदम सुखी जीवन व्यतीत करें, लेकिन हमेशा होता नहीं है। हम आयुर्वेद का पालन नहीं करते। ये तो ईश्वर ने नहीं बनाया। हम अपनी मर्जी से उल्टी सीधी चीजें खाते पीते हैं। हम अपनी मर्जी से जब चाहे जब खा लेते हैं, रात में जब उठे तब खाने बैठ गए, कुछ का कुछ खा लेते हैं कभी भी। अच्छी दिनचर्या का उपयोग नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, ये जिन चीजों का पालन करना चाहिए नहीं करते, तो बीमार तो होंगे। और बीमार होना क्या होता है? दुख होता है, जिसको कोई नहीं चाहता। हो जाता है ना। तो ये तो चाहते तो कोई भी नहीं, लेकिन हो जाता है फिर भी। और ये परमात्मा ने नहीं बनाया। बनाता कौन है? हम खुद बनाते हैं। ऐसे होता है दुख। और देखिए, हम चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें अपने घर में, लेकिन एक दिन कुछ चोर आए भीतर, कुछ डकैत टाइप के लोग आए, डंडा लेके आए, पीट गए। हमने नहीं चाहा था, न ये परमात्मा ने चाहा था, न किसी पड़ोसी ने चाहा था, लेकिन आ गए एक दिन रैंडमली ऐसे ही, कोई पीट के चले गए। दुख हुआ हमें। तो दुख अपने कारण से भी होता है, दूसरों के कारण से भी होता है। जो दूसरों के कारण से होता है उसको आधि भौतिक दुख कहते हैं, और जिस दुख में हम स्वयं कारण हैं उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। ऐसे ही एक दुख और होता है आधि दैविक, जिसमें ना तो दूसरे लोग कारण है, व्यक्ति कारण है, या अन्य जानवर कारण नहीं है, लेकिन जड़ पदार्थ कारण है उसमें। जैसे वर्षा हो गई, बहुत तेज बाढ़ आ गई। हम तो नहीं चाहते थे ना, परमात्मा चाहते थे। परमात्मा कभी नहीं चाहता कि बाढ़ आए कहीं भी। परमात्मा नहीं चाहते कि भूकंप आए, लेकिन आई और बहुत सारे लोग उसमें डूब गए, परेशान हुए, दुखी हुए। तो ना तो परमात्मा ने वो दुख बनाया, ना हमने बनाया, ना हम चाहते थे, ना दूसरे लोगों ने किया ऐसा, लेकिन जड़ पदार्थों के कारण से, यानी जो जड़ देवता हैं उनके कारण से आ गया। ऐसे दुख हमको होता है। ये तीन ही प्रकार के दुख हैं संसार में जो होते रहते हैं। अब इनको दूर कैसे करें? तो दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं। तो आध्यात्मिक दुखों को दूर करने का तो यही उपाय है कि आयुर्वेद के नियमों के अनुसार चलें, अच्छी दिनचर्या रखें, अच्छा भोजन करें, सात्विक भोजन करें, अपने आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्या आदि को ठीक करें, व्यायाम करें धूमधाम से। और जो आदि भौतिक दुख हैं उनसे भी बचने के उपाय हम करते ही हैं। अच्छा घर बनाएं, ऐसा घर बनाएं जहाँ चोर, डकैत, डाकू, लुटेरे ये ना आए। बाहर से भी व्यवस्थाएं होती हैं। कई बार हम अपने कॉलोनी के बाहर में कोई सुरक्षा गार्ड तैनात कर देते हैं, कहीं कोई जंगली जानवर ना घुस जाए, कहीं कोई और ना आ जाए। ऐसे करते ही है ना प्रयास। तो ऐसे करें। और जो आदि भौतिक, क्षमा कीजिए, आदि दैविक दुख हैं उनसे भी हम प्रयास करते हैं। पक्की छत बनाते हैं ताकि वर्षा यदि अधिक तीव्र आए तो ज्यादा हानि ना हो, बहुत अधिक सर्दी पड़े तो हानि ना हो, बहुत अधिक गर्मी पड़े, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, घर ना उड़ जाए हमारा। पहले कच्चे घर होते थे ना, तो कच्चे घरों में आदि दैविक दुख बड़ा परेशान करता है ये। तो लोगों ने पक्के घर बनाए कि भैया आदि दैविक दुख तो ना हो, कम से कम। घर ऊंचे पर बनाए, ऊंचे स्थानों पर बने हुए घरों में बाढ़ नहीं आती। ऐसे दुखों की निवृत्ति की जाती है। लेकिन इनसे भी गहरे दुख होते हैं कुछ। परिणाम, ताप, संस्कार, गुण, वृत्ति, विरोध दुख, ये गहरे हैं। इनको समझना बहुत टेढ़ी खीर है और बहुत गहरा विज्ञान है, दर्शन का मामला है। उन दुखों को दूर करने के लिए फिर अध्यात्म है, फिर साधना है, विद्या है। ठीक है बहन जी? जी आचार्य जी। हाँ जी। और किसी को कुछ कहना है बताइए। चलिए ठीक है, किसी को नहीं कहना तो आज की कक्षा में जो विषय बताया गया है सभी लोग इसको बारीकी से देखेंगे, सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करेंगे।
और इससे यथायोग्य लाभ भी लेंगे। ऐसी आशा के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। परमात्मा का बहुत सारा धन्यवाद जो हमें ऐसा विज्ञान देते हैं, ऐसी विद्या देते हैं। और आपका भी धन्यवाद जो आप सब लोग कक्षा में जुड़े और अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय निकाला। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्नचित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें। अच्छा, वीना माता जी कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा नहीं, क्षमा कीजिए, विशाल जी हैं, विशाल जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, हमारे मन में एक क्वेश्चन ये उठ रहा था कि जैसे जो प्रकृति है वो 3 तरह के जो है पार्टिकल, मतलब सूक्ष्म पार्टिकल थे, तो उनसे जो है सबसे पहले मतलब ये महत्व बुद्धि बनाई परमात्मा ने, फिर उसके बाद अहंकार बनाया, फिर तन्मात्राएं, फिर पंचमहाभूत, इस तरीके से बनाए। तो ये एक बात कही जाती है कि पहले जो है मतलब बुद्धि तत्व बनाया, फिर उस बुद्धि तत्व से अहंकार बनाया, फिर अहंकार से जो है तन्मात्राएं बनाई। तो मतलब ये कि हमारे मन में क्वेश्चन ये है कि वो प्रकृति के जो पार्टिकल सूक्ष्म परमाणु हैं वो तो बहुत सारे थे, तो जब परमात्मा को मतलब ये कि जैसे अहंकार बनाया तो वो प्रकृति से ही बनाया ना। अब जैसे बुद्धि जो है वो तो सूक्ष्म है, मतलब बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, जो चीज सूक्ष्म होगी उसकी बहुत सूक्ष्म है तो उसके परमाणुओं की मात्रा भी कम होगी ना, और जो स्थूल होगा उसके परमाणु की मात्रा अधिक होगी। तो बुद्धि सबको, सारे जीवों को दी है परमात्मा ने, तो बुद्धि तो थोड़ी थोड़ी है ना, वो जो है मतलब मेटीरियल में तो जो है थोड़ी थोड़ी हुई। फिर बुद्धि से अहंकार और अहंकार से 5 तन्मात्रा, फिर तो इस तरीके से ये कैसे बना, ये मतलब दिमाग में क्वेश्चन है। हाँ, तो जैसे ये तो जो बाकी के परमाणु, जैसे बुद्धि से जितनी बुद्धि बनाई परमात्मा ने प्रकृति के उन पार्टिकल को लेकर, जितनी बुद्धि बनाई वो सारे जीवों को बांटी। अब जो तो बुद्धि के अलावा बचा है, तो अहंकार अगर परमात्मा को बनाना है तो उससे बनाए, लेकिन ये कि कहते हैं कि बुद्धि से ही अहंकार बना है, फिर अहंकार से जो है तन्मात्रा बनी है, इस तरीके से बताते हैं। तो ये बात जो है समझ में नहीं आती है। हाँ, तो ये तो समझनी है और इसी को समझना विद्या है। तो आचार्य जी, ये बुद्धि जैसे मतलब ये कि परमात्मा ने जितने पार्टिकल थे प्रकृति के, उस सारे को लेकर बुद्धि बनाया, ऐसा है क्या? अब जैसे या फिर जो है कुछ मटेरियल छोड़ दिया और बाकी जो है जितना जरूरी था जीवों के लिए उतने मटेरियल से बुद्धि बनाई, तो ये जो है समझ में नहीं आता। मतलब बाकी का जो है मतलब जो हमारा सूक्ष्म, फिर हम स्थूल भी बोलते हैं कि सूक्ष्म से हम स्थूल की तरफ आते हैं। पंच महाभूत जो जितना सृष्टि ब्रह्मांड दिखता है वो भी वहीं से बना है। हाँ जी, ठीक है, बताएं आपको। जी जी। दिन में कितनी रोटियां खाते हैं एक समय में? सुबह में बता दीजिए। जी आचार्य जी, एक समय में कितनी रोटियां खाते हैं आप? एक समय में तो जो है 4 5 5 6 ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 औसत मान के चलते हैं ना। उसके लिए 1.5-2 मुट्ठी में बन जाएंगे, या 3 मुट्ठी में मोटी सी ले तो खूब सारा आटा ले तो एक बार में इतने में बन जाएंगे। ये पूरा का पूरा आपके घर में एक डब्बा होगा बड़ा सा, है ना, ये ड्रम होगा जिसमें आटा भर के रखते होंगे। सारा तो एक बार में नहीं घोलते होंगे। ये तो है। हाँ, और आपको अपनी रोटियां बनानी है, बस पूरे परिवार की भी नहीं बनानी। परिवार की बनानी है तो 2 गुना कर लिया आटा उसमें, तो 2 लोगों की बनानी है, 3 लोगों की बनानी है, 3 गुना कर लिया। तो यदि जितना अब जरूरत नहीं थी आटे को वही रहने दिया, उधर ही पड़ा रहा वो आटा। वैसे ही परमात्मा करता है। एक आत्मा के लिए, एक शरीर के लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए उठा लिया उसने वहां से, बाकी को छोड़ दिया। अच्छा, बस ऐसे बनाता है। अब आप कहेंगे कि फिर बुद्धि से आगे का जो चीज बनती है वो कैसे बनती है? तो वैसे तो ये साधना में जानने की चीज है और गहरा विज्ञान है जिसको हमको बाकी चीजों से भी जानना है, लेकिन ऐसे समझ सकते हैं जैसे गेहूं से आटा बनाया, उसी आटे से वो पूरा एक लुगदी जैसी जो बनाते हैं हम, लेही बनाते हैं, वो बना ली, उससे रोटियां बना ली, रोटी से कुछ और बना लिया, कई बार रोटी का और भी तो कुछ उपयोग कर लेते हैं। ऐसे उस और चीज बनती चली जाती है। लेकिन बड़ी गहरी प्रक्रिया है। अब इसमें ये भी है कि जब बुद्धि से वो बना दिया तो फिर बुद्धि कहाँ गई?
बुद्धि को छोड़ते होंगे, जैसे करते होंगे, ये एक बड़ी गहरी प्रक्रिया है, तो उसको अन्य चीजों से जानना है। जी जी जी, धन्यवाद। मोटी प्रक्रिया यहाँ पर समझाई गई है। ठीक है। जी जी, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी। जी सौरभ जी, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। जी, बस यही कह रहे थे आचार्य, जैसे अभी आज इतनी ऊंची ऊंची जो चीजें बताई गई कक्षा के माध्यम से, जो भी जानने को मिला, हाँ बस जी। यही सोच में आ रहे, मतलब सवाल तो कुछ था नहीं, सोच में आ रही कि बस कि मतलब अगर इतनी चीजें होती हैं तो फिर व्यक्ति के पास तो आज की डेट में रॉ मटेरियल भी नहीं है। बिल्कुल। अपने पास तो कुछ नहीं। हाँ, जिसको ये पता चल जाए ना कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो फिर मामला बहुत कुछ है उसके पास, बहुत अच्छी स्थितियां हैं। लेकिन जो ये सोच के बैठा है कि अरे बहुत जानते हैं हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया का पता है हमको, तुम्हें किस बात का पता है, तो मामला गड़बड़ है फिर। उसको ठीक करने की आवश्यकता। आज की घटना है अभी सुबह की, एक व्यक्ति को जिनको मैंने बताया, सारी चीजें बता दी, सब चीजें बताई, वो बंदा मेरे ऊपर फायर हो गया। फायर का मतलब ये नहीं कि मुझे आग नहीं किए देता जलने, मेरे ऊपर इतनी गुस्सा था कि मतलब वो, मतलब क्या ही बताया, शब्दों में बयां कर पाना बड़ी मुश्किल है। वो, तू मूर्ति उठा के फेंक दा, पूजा मत कर करा, मंदिर मत जाल करा, का करे वे जाला, काहे वे यहाँ हुआ तो चल जा हिमालय पे, पहाड़े पे चल जा, का करत हुआ यहाँ, इतनी जान ले ले हुआ तू यहाँ का करत हुआ। मैं कहा भाई, अगर चीजें बता रहा हूँ तो उसको कभी विचार तो करके देखो एक बार। मैं अगर कुछ चीजें जो भी जहाँ से भी पढ़ लिया या सीख लिया या जो भी थोड़ा बहुत स्वाध्याय आदि माध्यम से पता चल गया, मैं अगर बता रहा हूँ तो इस पे कभी काम तो आपने तो कभी, मैं कह रहा हूँ मुझे मत सुनो, मेरी बातों को मत सुनो, जिनको मैं नाम ले रहा हूँ जिन जिन ग्रंथों का, उनका थोड़ा बहुत तो देख लो कम से कम। नहीं कहे क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर आप ऋषि को गालियां दे रहे हो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को अगर आप गालियां दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, जरा एक बार पढ़ के तो देखो कहना क्या चाह रहा है। कोई भी महापुरुष, कोई भी दिव्य आत्मा या आप पुरुष कहना क्या चाह रहा है, उनको पढ़ो तो कभी, पढ़ के देखो तब तो मजा आएगा। अब वो जिस तरीके से, मतलब सुबह सुबह ही एकदम, मतलब मुझे तो कोई गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है कि भाई सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, तो मुझे गुस्सा नाम की कोई चीज नहीं है। मैं उसको कहा, क्योंकि वो कह रहा है तू जौन कबीरदास कह देना, जौन और लोग कहे कि चल बिना रखान रही, वो लोग झूठ वन, तू जौन का तो वही कुल ठीक है। यार हम ही कहाँ कहती, हम तो जहाँ से पढ़ ली वही तो के पढ़े हुए देखा था और चिंतन करे हुए देखा था। अगर ही वो व्यक्ति इस चीज को मानने को तैयार नहीं, मैंने कहा, वो कह रहा है हम मानेंगे नहीं, हमने कहा हम आपको मनाएंगे भी नहीं। उसके बाद इतना कह के मैंने छोड़ दिया। फिर ये चीजें जो आज सीखने को मिली यहाँ से, मैंने वो चीजें लिख भी रखी है, क्योंकि एक मोटे मोटे अक्षर में जितना आपने बताया उतना हमने लिखा भी। जी, करेंगे इनसे, कभी सोचेंगे बैठेंगे कभी। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ, तो सिलने के लिए सुई धागा भी नहीं है, कोई झोली के लिए। हाँ बिल्कुल, पहले अपने ऊपर काम किया जाए, पहले और मेहनत की जाए, और चीजों को जाना जाए, तब बड़े अच्छे से समझा सकते हैं हम। नहीं आचार्य जी, मैंने उनको वैसे बहुत ज्यादा चीजें बताई भी नहीं थी, वैसे बस थोड़ा सा ही बताया था। हाँ जी हाँ। मैंने कहा आज नहीं मानोगे, कल मानोगे, कल नहीं मानोगे, किसी और जन्म में आके मानोगे, लेकिन मानोगे जाओगे कहाँ। हाँ जी। अच्छा रुकना, किसी का कॉल आ रहा है, और दूसरी गीता की कक्षा भी शुरू होने वाली है, उसकी थोड़ी सी बोर्ड पे ले आऊँ मैं उसको।